3 नोट निकाल के रखते हैं ना, हाँ तो उसको अपने क्या किसी को जैसे ट्रिप देते हैं ना, हाँ किसी को हाँ, भी दे ऐसे, सकते हैं, तो एकदम दे उसमें सकते यूज कर सकते हैं। हैं, 100% आप दे सकते हैं उसमें एकदम। हाँ, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में क्या है ना, वही वाले जो आते हैं जो उनको कोई हाँ स्विगी या जो भी, हाँ, तो ऐसा लगता है ना अपने को किसी को ट्रिप देना है, तो नहीं चलो वो उसमें अपना क्या बात निकाले है। हुआ रहता है, तो हाँ वो दे हाँ सकते हाँ, हैं ना उनको। 100%। हम्म, ओके, एकदम, वेरी गुड। बस ये। हाँ, हाँ, थैंक यस, यू। थैंक यू। गुड, देखिए आपने पूछा, दूसरे लोगों को भी आइडिया मिला होगा उससे। यस, तो हु वांट्स टू मैं रीड? एक्चुअल में 2 दिन से पूछना चाह रही थी, हाँ लेकिन वो कुछ कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरा बात निकल ही नहीं पा रहा था, कोई ना कोई कुछ क्वेश्चन चल रहा था या तुम्हारा रीडिंग कुछ कुछ चल रहा था, तो आज मैंने बोला पक्का पूछना ही है मेरे को। हाँ, नहीं नहीं, एकदम अच्छा किया आपने, क्योंकि अभी तो ज्यादा होम डिलीवरी हो रहा है, तो आप आराम से उसमें दीजिए एकदम। बाहर यस यस। हाँ, और उसको बिल दे दिया ओढ़ने का, और वो हु वांट्स टू रीड टुडे? Yeah, I would love to read again. Okay, thank you, Deepa ji. I remember you had, read wonderfully last time. आप please अपना कैमरा भी ऑन कर दीजिए so that we see also the pretty face. Yeah. No, I'm Yes, good like this. Deepa, Thank yes, you. yes. Bella, I'm good like this. I would love to read. That's it. Okay. No, I would like to know now who all are there in my session. It's already 22 days. And most of you have not, seen. Iसीलिए I was just saying, not just for anything, just like that, just out of curiosity. It should not be Deepa, that. for 2 minutes, we would like to see I've you. oiled my hair, Bella. I've oiled It's my hair okay. and put medicine and everything. अच्छा, okay, ठीक है. So Okay. we'll not pressurize you. Your wish, totally. Yeah. Yes. So we had stopped here at PETs. Yes. Yeah. Should I start? Yeah. Please start. Yes. If you imagine the people in your life as your personal emotional trainers, it will help you with any difficult relationships. It's the tough trainers who make you stronger and determined to choose love no matter what. But they are also giving you a message. They're telling you that you've gotten yourself onto a negative feeling frequency and you need to feel better to move off it. No one can come into your life and affect you negatively unless you're already on the same negative feeling frequency. If you are on a feeling frequency of love, it won't matter how tough or negative someone is. They will not and cannot affect you. Yeah. So here we'll pause. Here we'll see there are two things which are being told to us in this paragraph. One is this, that the tough trainers, like if you remember your school times or your college times, I think school more, college, I don't think anyone of you might have had a tough teacher. But in the school, your toughest teacher, like the strictest teacher, was the one who made you do the problems or made you, understand the project. ऐसे ही था ना, the maths teacher who was the toughest, वो हम लोग को अच्छी नहीं लगती थी, बट वो ही देखती थी कि हम लोग ठीक से कर रहे हैं काम. हाँ, जो सॉफ्ट स्वीट टीचर होती थी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि अपन कैसा भी पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना आराम से कूलली बैठती थी और हम लोग पढ़ाई करते थे नहीं करते थे, शैतानी करते थे, होमवर्क करते थे नहीं करते, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था. तो हम लोग किसमें ज्यादा एफर्ट करते थे टू होन आवर स्किल्स और टू गिव अस द बेस्ट? किस टीचर के संग करते थे? द स्ट्रिक्ट वन. यस, एवरीवन अग्रीज ऑन दिस? या तो वैसे ही या तो वैसे ही जो टफ पीईटी होते हैं, हाँ, वेदर इट्स योर स्ट्रिक्ट इन लॉज, योर स्ट्रिक्ट बॉस और योर चैलेंजिंग स्टाफ जिसको काम अच्छा करता है लेकिन काफी टैंट्रम्स भी रहते हैं, और इवन योर किड. ओके, किड भी, आप आजकल के जो किड्स भी होते हैं वो भी आपको पीईटीज लग सकते हैं, एकदम एकदम नॉर्मल है वो लोग इसीलिए आए हैं हमारे लाइफ में. आप सोचिए कि वो लोग हमको ट्रेनिंग के लिए आए. जैसे हम लोग ऐसे सोचे ना, हर इंसिडेंट कुछ सिखाता है हम लोग को, हर व्यक्ति इसीलिए आता है हमारे लाइफ में कि वो कुछ हमको सिखा के जाए या इतने देर तक कि उसका साथ है. हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे कोट्स बुक्स इस टाइप के पढ़े हुए हैं. वैसे ही ये जो पीईटीज होते हैं या पेट्स बोलिए आप इनको, या पर्सनल इमोशनल ट्रेनर बोलिए, ये भी हमारे लाइफ में हमको कुछ सिखाने के लिए आए हैं. अब हमारे ऊपर है, क्या हम वो उनसे सीखना चाहते हैं, क्या हम वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उन टफ पेट से कि यस, इस सिचुएशन में भी मेरे को अबाउट द लाइन रहना है, इस सिचुएशन में भी मेरे को लव चूज करना है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि ये हमारे लिए वो ये मैसेज लाए, बट दे आर ऑल्सो गिविंग अ मैसेज. एक ये है कि हमको अबाउट द लाइन रहना है. सेकेंड, अगर वो हमको अफेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द सेकेंड पार्ट, अगर वो हमको अफेक्ट कर रहे हैं मतलब कि हम बिलो द लाइन हैं, इसीलिए वो हमको अफेक्ट कर रहे हैं.
ठीक है। तो जैसे नहीं होता कि इफ यू आर हैप्पी, इफ जैसे सपोज इफ यू जस्ट गॉट अ गुड न्यूज, तो कितनी बार कुछ मेड उल्टा पुल्टा करती है, यू इग्नोर इट, है ना। आप बहुत खुश हो, आपको कोई अच्छी न्यूज आई है एंड यू आर कूल विद यू नो कि कप्स इधर उधर हैं या मैचिंग थोड़ी इधर उधर है, यू आर ओके विद इट। तब आप ऑलरेडी अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो, तब आपको वो सिचुएशन, वो पर्सन चैलेंजिंग नहीं लगता है। तो आपको पता है कि आप नॉर्मल कोर्स में जो मदर इन लॉ डांटती हैं, बट आप इफ यू आर गोइंग ऑन अ डेट विद योर हस्बैंड और फॉर अ मूवी और सम डिनर, तो मदर इन लॉ थोड़ा सा इधर उधर भी रहेंगी, देन यू आर कूल विद इट। बट नॉर्मल कोर्स में व्हेन यू आर लिटिल लो और उन्होंने कुछ एक सिंपल सी बात भी बोल दी, देन यू डोंट लाइक इट। तो आपको तब समझ जाना है कि आप ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी में थे, इसीलिए वो बात आपको असर कर रही है, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। वन, कि वो हमको ये सिखाने आ रहे हैं। सेकंड, अगर वो हमको अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम पहले से ही लो फ्रीक्वेंसी में, पहले से ही हम बिलो द लाइन है, इसलिए वो मेरे को और ज्यादा असर कर रहे हैं, ठीक है। एंड नो वन कैन कम इनटू योर लाइफ एंड अफेक्ट यू नेगेटिवली जब तक हम ऑलरेडी, क्योंकि ये तो हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तभी मेरे पास नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस होंगे। तो बोथ द थिंग्स वी गेट टू नो थ्रू दीज वंडरफुल पेट्स। वन, इफ दे आर अफेक्टिंग अस मींस वी आर ऑलरेडी बिलो द लाइन, एक इंडिकेशन ये। सेकंड, हर बार उनसे आप इंटरैक्ट करो, थोड़ी देर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हो भी, आप अच्छे से अबव द लाइन हो, उन्होंने कुछ कहा, आप बिलो द लाइन चले गए, तब उस समय आपको बिलो द लाइन नहीं जाना है, बिकॉज हर बार वो आपको ट्रेन कर रहे हैं कि वो आपको, जैसे नहीं बोलते हैं एक बाउंसर फेंके और आपको 6 लगाना है, एक आपको उन्होंने एक टफ शॉट दिया है और आपको कैच करना है। इट्स लाइक ईच थिंग शुड बी ट्रीटेड कि वो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। आप क्रिकेट का उसमें समझते हो तो क्रिकेट का समझो, टीचर के में समझते हो जो भी समझो, लेकिन जब वो हमारे लाइफ में हमको ऐसे ने भी कुछ बात बोली जो आपको हर्ट की, या अगर हर्ट की तो मतलब आप ऑलरेडी नेगेटिविटी में थे इसलिए हर्ट की, नहीं तो आप पॉजिटिविटी में थे और हर्ट की मींस आपको हर्ट होने नहीं देना अपने आप को। यू हैव टू कैच इट, यू हैव टू मेक द पर्सन गो ऑफ द फील्ड और हिट अ 6, जैसा भी आप समझिए उसको। या यस, Okay. Each person is just doing their job, just as you are doing your job of being a personal emotional trainer to others. There are no enemies. There are only great pets and some tough pets who are making you great. यस, सी। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे लाइफ में पेट्स आते हैं। आपको ये अच्छी लग रही लाइन कि हम भी किसी के लिए टफ पेट हैं? हाँ, आपने सोचा है कि यस, आपके बच्चों के लिए आप टफ पेट हो सकते हैं, आपकी मेड के लिए आप टफ पेट हैं? या आपने सोचा है मे बी फॉर योर मदर इन लॉ कि हाँ मेरी बहू तो बहुत कड़क है, हाँ कुछ नहीं कर, मैं सुनती मेरी बात, सब अपने मन का करती है। या आप टफ मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं टफ, राइट, हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो दोनों तरीके से हैं, कोई भी एनिमी नहीं है। या तो कोई टफ पेट है या इजी है, जो भी है वो हमारे लाइफ में हमको सिखा ही रहे हैं, ट्रेन ही कर रहे हैं आगे आगे जाने के लिए, अबव द लाइन रहने के लिए। यस, The law of attraction is a sticky business. The law of attraction is a sticky business. When you rejoice in another person's good fortune, their good fortune sticks to you. When you admire or appreciate anything about another person, you're sticking those qualities to yourself. But when you think or discuss negative things about someone else, you're sticking those negative things to you too, and you're putting them into your own life. या सो जस्ट सी, अगर हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, किसी के गुड फॉर्च्यून को देख के उसके लिए हैप्पी हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, तब वो हमारे पास चिपक रहा है। इट्स लाइक चुंबक की तरह चिपकता है वो, लाइक द हिंदी वर्ड वर्जन आई वांटेड टू रीड, आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। ओके, चिपकाता है, सॉरी, क्या चिपकाता है? जो सामने हम देख रहे हैं, ओके, जिसको हम अप्रिशिएट करें, जिसको हम फीलिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। When you admire or appreciate, I'm giving positive feelings, so those positive things will come and stick to me. Same happens with negativity also. If you are being critical, if you are blaming someone, or if you are criticizing, that thing is also going to stick to us. तो negative चीजें भी चिपकती हैं हमारी लाइफ में आके, और happy चीजें भी, positive चीजें भी। Yes, why does this happen? Let's see. The law of attraction is responding to your feelings. Whatever you give, you receive. And so, if you stick a label on any person, circumstance, or event in life, you're sticking the label on you. And that's what you will receive. Yes, तो कल अगर आपने कहा ना किसी को भी कि वो तो बहुत रूड है, हाँ उसका तो नेचर ही ऐसा, हम लोग बोलते हैं ना वो तो नेगेटिविटी में डूबी हुई है,
मतलब क्या है, ये जो हम उनको बोल रहे हैं ये हमारे ऊपर भी थोड़े दिन में आने वाला है। यस, हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे, बिकॉज वट एवर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद फीलिंग्स, okay, that is what is coming back to in our life, because this is what we have been reading through Secret, through Magic, and in this book also, that whatever we are giving is what we are going to receive. If we are giving comments on these negative things, so that is going to come around and stick to us, so we are sticking that label on us. So आप देखिए क्या हम लोग ऐसे labels जो हम लोग randomly बात करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सरकार ऐसी है, ये ऐसा है, जिसको भी I don't want to even take those negative things, हम लोग बहुत बोलते हैं, तो वो चीजें भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रही है कि ये तो ध्यान नहीं रखती है, इसको किसी काम से मतलब नहीं है, अगर आप इस टाइप की बात किसी के लिए भी बोलते हैं, सो ऑल दोज एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू कम टू अस आल्सो, पीपल विल टॉक अबाउट अस आल्सो इन द सेम मैनर. Now, this is a fantastic news because it means you can stick everything you love and want you by looking for the things you love in another person and saying yes to them with all your heart. The world is your catalog, and when you understand the power of love, it is a full-time job noticing everything you love in other people. But it's the easiest and best way to change your whole life. It beats struggle and suffering. All you have to do is notice the things you love in other people and turn away from the things you don't, so you don't give them any feelings. How easy is that? So अब देखिए, ये हमसे रॉन्डा बर्न यही कह रहे हैं कि लाइफ पूरी कैटलॉग, दिस वर्ल्ड इज अ कैटलॉग, बट अपन क्या चूज करते हैं वो ही हमारी लाइफ में आता है. अगर हम अच्छी चीजें देख रहे हैं हर जन के बारे में, आप देखिए, इट इज अ फुल टाइम जॉब नोटिसिंग एवरीथिंग यू लव इन अदर पीपल. एक्चुअली इट इज अ फुल टाइम जॉब. जो आपको पसंद नहीं है उसमें तो ढूंढने में टाइम लगता है, राइट? तो इसलिए और ज्यादा टाइम लगेगा आपको. और जो अच्छा लगता है उसमें आप अच्छी चीजें ढूंढोगे तो काफी सारा टाइम लगेगा, वो है ही अच्छा. अगर हम बोले कि सलमान खान के बारे में अच्छी चीजें बोलनी है तो कोई जन बहुत टाइम लगा सकता है, जिसको अच्छा लगता है उसको बहुत टाइम लगेगा, अरे नहीं वो इतना काइंड है, इतना अच्छा है, ये वो है, इतनी सारी मूवीज की, इतने लोगों को उसने प्रमोट किया, इतना हेल्पफुल है. और जिसको अच्छा नहीं लगता है उसको चैलेंजिंग लगेगा कि उसके में से अच्छी चीजें कैसे ढूंढे, उसने तो ये एक्सीडेंट किया, एकदम केयरलेस है, इसका दिल दुखाया, उसकी पिटाई की, ये क्या वो क्या. आप उसके बारे में गंदी बातें ज्यादा बोलो, पता है, तो उसमें भी आपको अच्छी चीजें ढूंढने में टाइम लगेगा. तो इट इज एक्चुअली अ फुल टाइम जॉब. अब सिर्फ एक पर्सन के बारे में अगर हम ऐसा बोले, अगर हम पूरे दिन के बारे में सोचें, हर जन जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हो उसके बारे में बोले, हर सिचुएशन के बारे में बोले, तो इट इज एक्चुअली अ वेरी टाइम टेकिंग जॉब कि मैंने आपको और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अच्छी चीजें ही ढूंढ रहे हो. And Rhonda Byrne is telling us this, that if we are only noticing good things, then what are we doing? Doing those good things, those positive things are sticking to us. तो हम लोग को सिर्फ यही करना है एंड लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी. शी इज टेलिंग अस easiest way to and the best way to change your whole life, जो आज तक हमको नहीं पता था. दिस इज द easiest way to change our whole life. क्या करना है? मे बी ऐसे छाया जी साड़ी बहुत अच्छी है, एकदम फ्लोरल प्रिंट, कितना अच्छा लग रहा है, क्या कलर है, so means I am attracting something like that in my life. If I am saying that someone's hair is so pretty, Deepa ji's voice is so good, so I am attracting those attributes in my life. छाया जी आप रिलैक्स रहिए. ठीक है. सो इट इज लाइक दैट एंड इट इज सो इजी. जो हमको अच्छा लग रहा है हमको सिर्फ वो ही देखना है. माने हमको देखने से बोलते हैं ना कि बस मेरी आंखें वो ही ढूंढ रही हैं. जैसे माँ को अपने बच्चे में सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है, राइट? और बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड में शुरू में सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है ना. बीवी के बाद दीज आर द जोक्स ना, बीवी बनने के बाद उसकी असलियत उसको पता दिखती है, ऐसा बोला जाता है ना. तो हमको भी यही करना है, यही ब्लिंकर्स ऑन रख के हर चीज में सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है, सिर्फ लव देखना है. एंड रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट दिस इज द इजीएस्ट वे टू चेंज आवर होल लाइफ. माने अभी जो निकल चुकी है वो तो जा चुकी है, आगे की आने वाली पूरी लाइफ हम लोग सिर्फ पॉजिटिविटी एंड लव देखने से ही हमारी लाइफ चेंज है. एंड हाउ इजी इज दैट? इट इज वेरी इजी. अगर हम कल से यही स्टार्ट कर लें कि हर चीज में हमको हैप्पीनेस दिखना है, टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट. ओके, माने किससे टर्न अवे हो जाना है हमको? उन क्वालिटी से, उन चीजों से, नॉट फ्रॉम दैट पर्सन. ठीक है, उन चीजों से हम लोग दूर हो जाएं जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, सो दैट वी डोंट गिव देम एनी फीलिंग.
या अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा लेजी है और आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसकी उन चीजों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वी आर गिविंग देम फीलिंग्स, है ना, व्हेन वी आर फोकसिंग कि बच्चा लेजी है, बात नहीं सुन रहा है, एंड वी आर गेटिंग सैड, अपसेट, एंग्री, इरिटेटेड अबाउट इट, देन वी आर पुटिंग दोज फीलिंग्स टू इट, एंड क्या होगा, यही सारी क्वालिटीज उसकी भी बढ़ जाएंगी और मेरे लाइफ में और आएंगी। वी आर अट्रैक्टिंग दोज क्वालिटीज फ्रॉम दैट किड इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, किसको आप फीलिंग्स दे रहे हो। इफ यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव क्वालिटीज विच यू डोंट लाइक, which you don't want the kid to have or do again and again, उसको वो वाली feelings मत दीजिए, ठीक है। and you can apply it in any relationship and any area also, माने कोई भी relationship हो, अगर उसके positive qualities पे आप ध्यान देंगे वो ही बढ़ के आपके लाइफ में आएंगी, क्या इससे लाइफ अच्छी होगी। एंड अगर आप नेगेटिव क्वालिटीज पे फीलिंग्स दे रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, उससे आप अफेक्ट हो रहे हो, तो वो क्वालिटीज उस इंसान में बढ़ेंगी और मेरी लाइफ में तो फिर वो ज्यादा होंगी ना। यस। Taking the first footstep with a good thought, the second with a good word, and the third with a good deed, I entered paradise. Book of Arja Virav, circa 6th century, Zoroastrian religious text. Yes. So isn't this so nice? अब देखिए, इसका मेरे को तो रिलेशनशिप से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कनेक्शन बहुत ज्यादा, मतलब लाइक दिस इज अ कोड व्हिच कैन बी एप्लीकेबल इन ऑल द एरियाज, लाइक that's what I feel. Taking the first footstep with a good thought, माने everything arises from thoughts. जो feelings हैं, words हैं, जो हम attract कर रहे हैं, they all start from the thought. अपन का एक भी action होता है वो सब thought से start होता है। अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो पहले तो उसका थॉट ही आता है, राइट। इट्स नॉट दैट ही सडनली यू डिसाइड एंड गो, नहीं, पहले तो उसका थॉट ही आता है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। जब थॉट अच्छा आ रहा है तो हम लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। आपको किसी की कोई साड़ी अच्छी लगी, सॉरी छाया जी आप ही आप सामने दिख रहे हैं कलरफुल, तो ठीक है, आपके मन में थॉट अच्छा आया, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट, टेल मी हाउ मेनी ऑफ अस डू दैट, कि अच्छा तो लग गया है, दूर के लोगों को खूब कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, हीरो हीरोइन, हाँ वो सिंगर, सबको कर देते हैं, बट जिसको आप एक्चुअल में जो आपके सामने है उसको आप कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिफोर द मैजिक बुक, बिफोर ऑल दिस, हाउ मेनी ऑफ अस बहुत कम करते थे, करते हैं लोग, आई विल नॉट से नहीं करते। Yeah, I do. यस सविता जी, वेरी नाइस, बट ज्यादातर लोग नहीं करते। देखिए हम लोग जितने भी करते हैं, कम करते हैं पर, है ना, यस आई विल आल्सो से हम भी कम करते हैं, मे बी हम करते हैं, कम करते हैं 50% of the times maybe. यस यस अप्रिशिएट करते भी थे और मिलता भी मुझे बहुत अप्रिशिएशन। हाँ यस यस, Actually, I love doing it because I get back lots of appreciation. उसमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ही रहा है काम, बट मेजॉरिटी नहीं करती थी, ठीक है। लाइक आई टेल यू, हम नेगेटिव तो बोलते ही नहीं थे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल आल्सो, जैसे नहीं कई जन होते हैं, क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं, तुम कैसी लग रही हो, यू नो सम पीपल आर वेरी रिएक्टिव, वो लोग तुरंत बोल देते हैं, हाँ, जिनको मुंह फट बोला जाता है, अभी पता नहीं, आई डोंट नो हम रॉन्ग बोल रहे होंगे वर्ड्स, बट सम पीपल आर लाइक दैट एंड सम पीपल आर लाइक वो कुछ नहीं बोलते हैं और बहुत क्लोज वाले जन होते होंगे उनको अप्रिशिएट, एंड सम पीपल आर वेरी ओपन, वो जितना नेगेटिव बोलते हैं उतना पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो नाउ अगर गुड थॉट आ रहा है तो हमको सेकंड उसको करना ही है विद अ गुड वर्ड, माने वी हैव टू, जो भी थॉट आ रहा है उसके हमको गुड वर्ड ही बोलना है, एंड द थर्ड इज अ गुड डीड, माने ये जो तीनों चीजें करेंगे अपन, देन दैट इज अ टाइम व्हेन वी एंटर पैराडाइज। एंड व्हाट इज पैराडाइज? Isn't it our dream world? Isn't it our world full of whatever we are wanting, goodness, happiness, abundance? So these are the 3 steps: a good thought, good word, and a good deed, and we enter paradise of our dreams. Yeah, now this is the most interesting topic. Yeah, let's read. Gossip is sticky too. Gossip seems harmless on the surface, but it can cause a lot of negative things in people's lives. Gossip is not giving love. Gossip is giving negativity. And that's exactly what you receive back. Gossip is not harmful to the person who is being spoken of. Gossip harms those gossiping. Yes. तो अभी तक जो हम लोग गॉसिप कर रहे थे, अच्छा एक और चीज हम लोग, क्योंकि बार बार ये बात करते हैं कि टिपिंग पॉइंट है, कर लो गॉसिप, नहीं, उसका भी एक लॉजिक है, ठीक है। अगर आपको अपना वो 49%, 51 तो पॉजिटिव रहना है, 49% अगर हम लोग अपना ये बैलेंस ऐसे ही करने में लग जाएंगे तो हमारी ड्रीम्स कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि दिन का 49% आप गॉसिप कर लीजिए। अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना तो हमारी लाइफ जैसी चल रही है ना,
वैसी ही चलेगी या उससे थोड़ी मार्जिनली ऊपर होगी, ठीक है। गॉसिप इज गॉसिप, उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। अगर वो इंसान आपके सामने है तब वो गॉसिप नहीं है, आप नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो। अगर वो इंसान वहां से एब्सेंट है देन दैट इज गॉसिप, सिंपल, ये हम लोग को पता ही है। गॉसिप इज ऑलवेज समवन बिहाइंड समवन्स बैक, राइट। वो एब्सेंट मतलब गॉसिप, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो इंसान नहीं है उसके बारे में अगर बात की, जिसको भी लगता है कि व्हाट इज गॉसिप, हाँ वो गॉसिप मतलब यही होता है, ठीक है। सीम्स हार्मलेस ऑन द सर्फेस बट इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन पीपल्स लाइफ। कैसे? हमने कुछ बात बोली, धीरे धीरे वो कैसे क्रिटिसाइज और क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेन, ब्लेम, सब कुछ आ जाता है। जो अगर आपने कहा कि कल ना वो नेबर की बेटी वहां जा रही थी, उसके कपड़े देखे थे, गॉसिप। कल देखा था वो कितने बजे लौट के आया था, गॉसिप। इस टाइप की कुछ भी बात आपने की, चाहे वो नेबर हो कोई भी हो, दैट इज ऑल गॉसिप। जो भी हमने इस टाइप की बात की उससे हम सीधे लाइन के नीचे जाके ही बात करते हैं। और अगर अप्रिसिएशन करना है तो सामने करना है, ठीक है। तो अगर हम उसके पीछे जो भी बात कर रहे हैं वो गॉसिप में ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रॉन्डा बन इज टेलिंग अस। आप अपना अपना और इंटरप्रिटेशन। अगर बैक में भी हम अच्छी बातें उनकी कर रहे हो, यही मैं भी यही पूछने वाली थी। फॉर Yeah, एग्जाम्पल when we appreciate anybody, हम दो जने मिलके किसी की अच्छी बात कर रहे हैं, देन व्हाट? हाँ, लेट्स सी रॉन्डा बन क्या बोलती हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। या गॉसिप इज नॉट हार्मफुल टू द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन ऑफ। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छी बातें बोलो चाहे। गॉसिप इज सी अगेन, मेरे को थोड़ा सा और गूगल कर लेना चाहिए था गॉसिप क्या, ठीक है, बिकॉज इसमें तो यही लिखा हुआ है। Then it seems, Priya, we should keep our mouth shut. We shouldn't speak at all. We don't talk. which is very difficult. हाँ, we can't do that. ऐसे तो लाइफ बिल्कुल ही मतलब वो अरे as a simple thing which is फिर written दो over friend there, फिर which दो is फ्रेंड there in मिलेंगे the, तो in the बात क्या session, करेंगे? and my mother and me, we both keep talking about my sister ki arey, she's really into magic. So it cannot be considered gossip. I mean, we both are talking yes, about her. yes, She's yeah. not present, and we are really Yes. feeling happy. Her mother and the sister are feeling. हाँ, So हाँ. Yeah, that is not gossip. That's not gossip. Basically, we Not are saying gossip. good Yes, stuff. you're appreciating. That is not gossip. Yeah. Yes. So let's see what are the explanations for gossip. It is, yeah. Let's see. Yeah. Okay. it's very When tough. you're talking with a family member or a friend, they all tell you about some negative thing that someone said or did. They are gossiping and they're giving out negativity. As you listen to them, you're giving out negativity too, because you're feeling being, and you can't hear negative things without your feelings dropping rapidly. When you talk with a work colleague at lunch and you both talk negatively about someone, you are gossiping and you are giving out negativity. You can't talk about or hear negativity and have good feelings too. Yes, so it is this only. तो हम ये पढ़ के मेरे को ये लग रहा है कि हम लोग नेगेटिवली ही हम लोग को नहीं बात करनी है, हम लोग अप्रिसिएशन कर सकते हैं behind the back. Okay, so she is telling us the same thing, that why is it that gossiping is bad? She is telling us whenever we are talking negative, अगर हम आज आपको बोले कि जैसे अभी ये जो न्यूज आ रही है इतनी सारी, हाँ, अबाउट दिस पैंडेमिक, आपको कैसी फीलिंग आती? कैन यू लिसन टू इट विदाउट बीइंग अफेक्टेड, विदाउट बीइंग विदाउट फीलिंग एनीथिंग? इज इट पॉसिबल? आपने कोई ये न्यूज सुनी कि एक एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग नहीं रहे, हाउ डू यू फील? Don't you get affected? Sad. Yeah, definitely sad. If you any atrocity on a kid or something, you get affected. Yeah. तो ये क्यों है? Yes. तो जब हम लोग कोई भी नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी, then our body responds, our feelings get affected. इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग जो फीलिंग भी है, इसीलिए नेगेटिविटी आ जाती है हमारे लाइफ में, एंड वी शुड नॉट बी डूइंग गॉसिप, बिकॉज जो सुन रहा है उसका रिस्पॉन्स, उसकी फीलिंग्स अफेक्ट होती ही होती हैं, ठीक है। इट्स लाइक अगर हम घर आए, मॉम सेड मेड ने ऐसे किया, मेड ने वैसे किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ये सब किया, तुरंत एक मन में ऐसा आता है, ऐसे क्या उसने मम्मा को ऐसे आंसर बैक कर दिया, तुरंत आ जाता है। इवन इफ आई डू नॉट पार्टिसिपेट, जस्ट हियरिंग इट इज अफेक्टिंग मी। हाँ, तो कोई भी जो बात होती है वो हमको अफेक्ट करती ही करती है। इट अफेक्ट्स आवर फीलिंग्स एंड आवर फीलिंग्स रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट मैनर। यही हमको बोल रही है, जब भी हम लोग किसी के बारे में सुनते भी हैं, अगर
तो भी हम अफेक्ट होते हैं। कैसे? हम लोग तुरंत बिलो द लाइन जाने लगते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं वो तो मस्ती आ रही थी, हम लोग तो कुछ मीन थोड़ी कर रहे थे, इफ यू आर गॉसिपिंग अबाउट समवन, तो भी तो वो एक टेम्पररी जॉय ही है। उससे आपको क्या मिलेगा? 2 मिनट के लिए हंसेंगे, बाद में वो नेगेटिविटी ही होगी। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो फीलिंग्स दे रहे हैं, वो घूम के हमको आएंगी ही आएंगी। आप बुक में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, आपने लाइफ में भी देखे होंगे कि आपने कुछ किया, आपको कहीं ना कहीं से पलट के वो मिलता ही है, whether it's monetary, health, relationship, वो आएगा ही घूम के। Because we, again she's telling us, we can't talk about or hear negativity and have good feelings। जैसे हमने आपको अब तुरंत आप ये न्यूज के एग्जाम्पल सोच लिया करिए कि जब न्यूज में अपन कुछ सुनते हैं, we 100% गेट अफेक्टेड। कुछ अच्छी चीज होती है तो भी हम लोग अफेक्ट होते हैं, किसी को मेडल मिला, कोई जीता, कोई गेम विन किया इंडिया ने, हम लोग अफेक्ट होते हैं, वी फील हैप्पी। सिमिलरली व्हेन वी हियर नेगेटिव things, when we talk negative things, our feelings get affected. Okay, yes, please continue. So, to put it frankly, we need to be mindful of not sticking our nose in other people's business, because their business will get stuck on our nose. Unless you want it in your life, turn away from it without feeling anything. You'll not only be doing yourself a favor, but you'll also be doing the other people a favor who don't realize the negative effect gossip can have on their lives. Yes, so अब देखिए, yeah, now Rhonda Byrne is telling us that if we are putting our nose in other people's business, ठीक है, इससे क्या होगा? Because their business will get stuck on our nose. हाँ, माने ये आप समझ रहे हैं कैसे लगा कि इसका हिंदी में तो बहुत ही क्यूट है, अगर आप लोग हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत ही क्यूट है। अच्छी तरह ये ना, हाँ, अच्छी तरह से समझ लें, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। कहाँ ले जाएगा? हम लोग को बिलो द लाइन ले जाएगा। ठीक है, सो इफ we stick our nose in their business will get stuck on our nose and we will go below the line। हम लोग और पॉजिटिविटी में चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने उसकी unless you want it in your life means वो सिचुएशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमको नेगेटिव लग रही है इसीलिए हम बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, हम उसके बारे में बात करें मतलब उसको हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। वी डोंट वांट दैट। जिसके बारे में हम खुद ही बुराई कर रहे हैं, गॉसिप मींस दैट ना, खुद ही हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ समथिंग वी आर डूइंग व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो ही हमारी लाइफ में आने वाला है। तो अगर हम गॉसिप नहीं करते हैं, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, ना कि हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, सामने वाले से हम गॉसिप ही नहीं करेंगे तो वो भी नेगेटिविटी में नहीं जाएगा और उसकी लाइफ भी अच्छी, वी विल बी डूइंग अ फेवर। ओके, so let's see what we do। अगर gossip कर भी दिया तो again Rhonda Byrne has given us a magic lifeline। Yes, please। Priya, like they were saying that अच्छा तो बोल सकते हैं ना, मतलब अगर अच्छा भी ना बोलेगा किसके बारे में, मतलब gossip करने तो अच्छा, तो that would be like giving love ना, if you are talking that is about that is not gossip। Yes, right, thank you Kirti ji। yeah, and उन्होंने gossip का meaning भी लिख दिया है, it is a negative talk only, it can never be positive। gossip is always negative। yeah, and talking positive, appreciating, giving love is all appreciation। yes। If you find yourself gossiping or listening to gossip, stop mid-sentence and say, but I'm so grateful that, and finish the sentence with something good about the person being gossiped about. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him like a shadow that never leaves him. Gautama Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. Yes, तो अगर हम गॉसिप कर भी रहे हैं, अगेन आप वो अपना 49% क्यों में स्पेंड करना चाहते हैं? ठीक है, नहीं करिएगा, हमने बताया है, बट उसको ये नहीं कि दिन में रोज 49% उसको गॉसिप में लगाते हैं। आई वुड रादर से वो जो 51% है आप उसको 70% तक रखिए, 30% बचा के रखिए कि किसी ने आप पे चिल्ला दिया और आप रोने लगे या दुखी हो गए, बिफोर यू कैन यूज योर मूड शिफ्टर, यूज दैट 30% फॉर दैट। ठीक है, कीप दैट एज अ बफर फॉर दैट नेगेटिविटी जो आ सकती है, हमारे लाइफ में आती रहती, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई न्यूज आ गई, मेरी चलिए आयरन करते करते कपड़े में कुछ हो गया, कुछ टूट गया हमसे, तो दैट विल आल्सो टेक अस डाउन इन द नेगेटिविटी ना। सो कीप दैट 30% बफर फॉर दैट। ठीक है, एंड इफ वी the more we are positive, the happier we are, the stronger the magnet we are to attract our dreams। so let's not
concentrate on the 49% for gossiping. ठीक है? And Rhonda has given us this lifeline. अगर आपने भूल से gossip करनी start कर दी, suddenly आपको याद आएगा ही, क्योंकि हम लोग जब ये बुक कर रहे हैं 100% याद आ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है? Now because we are constantly aware of our thoughts. Most of the times यार आप कुछ मेरे संग कैसे होता है, हम कुछ बोलते भी है ना, बोलते तो है ही ना, लाइक कुछ नेगेटिव निकलता है, तुरंत लग तो जाता है कि ठीक है, फिर सोचते हैं ये चलो 49%, एक लाइन भी बोली ना तो आ जाता है. आप बताइए, आप लोग को आता है जो लोग कर चुके हैं? हाँ, गोवादी आता है ना, पता चल जाता है हम लोग को. यस, सो हम लोग को पता चल जाता है, तो उस पता चल गया तो हम लोग को अब लाइफलाइन यूज करनी है. क्या लाइफलाइन है? बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट, अगर आप हिंदी में बोलेंगे, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि जैसे कि उन्होंने हिंदी माने फेमिनिन में लिखा है, जैसे उनको पता ही है कि फीमेल ज्यादा करती हैं, हिंदी में ही लिखा है, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि आपको उसके बाद उसका कुछ एक अप्रिसिएशन करना है. या बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट. यस, ठीक है. एंड ये तो कोटेशन बहुत ही अच्छा है. इफ अ मैन स्पीक्स और एक्ट्स विद एन इविल थॉट, पेन फॉलोज हिम. अब जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था, लाइफ फॉलोज यू, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस सारे फीलिंग्स से ही बेस्ड पे हैं. या तो अगर हमने अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स दी हैं तो हमारी लाइफ अच्छी होगी. पेन ऑफ कोर्स नहीं होएगा उसमें, लाफ्टर, हैप्पीनेस, जॉय, मेजॉरिटी में ये होगा. अगर हम लोग प्योर थॉट और अच्छी चीजों से करते हैं तो हैप्पीनेस ही है, एंड इट विल बी लाइक अ शैडो दैट नेवर लीव्स हिम. सो गौतम बुद्धा इज जस्ट reiterating, or maybe that chapter was based on this quote. आप जैसे भी उसको समझो, if we are talking good, if we are feeling good, then happiness will be around us. People will like to be around me ना. तभी होता है ना कि जब आप अच्छी बातें करते हो, आप अच्छी फीलिंग, everyone wants to be with you, है ना. कोई भी एक बार्किंग डॉग या एक नेगेटिविटी वाले पर्सन के पास नहीं रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता ना. इट्स लाइक बहुत बार ऐसे होते हैं फैमिली में, कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें एक आध जन ऐसे होते हैं जो लोग बोलेंगे ये ऐसा खराब है, इस फंक्शन में ये ऐसा है. कौन कमी जन जाके उनके पास बैठना चाहते हैं, है ना. शादी में एक आध जन ऐसे होते ही हैं, कोई फूफा या अंकल या आंटी इस टाइप की एक ना एक होती है. आई हैव सीन इन मेनी ऑफ द फैमिलीज, जितने भी फंक्शन में जगह एक ऐसा जन होता है हर फैमिली में. उनके पास बहुत कम ही जन जाना चाहते हैं, कि उनको लगता है उनके पास जाएंगे वो ये बोलेंगे, ये पूछेंगे. एवरीवन वांट्स टू अवॉइड देम. So if you are a positive and happy person, people would like to be with you, people would want to interact with you more. Yes. Let's continue. Your reaction chooses it. Life is presenting every person and circumstance to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings. And as you do, you're choosing it. Your reaction, whether good or bad, sticks it to you. And in effect, you are saying you want more of it. And so it's important to watch how you react in your relationships, because whether you react with good or bad feelings, they are the feelings you are giving, and you will receive more of the same circumstances to make you feel that way. Yes. तो अब हमको कैसे पता चले कि हम वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? ओनली बाय आवर रिएक्शन. हम लोग बिना फीलिंग के रिएक्शन कर ही नहीं सकते. तो अभी हम लोग को देखिए, हमेशा शुरू से बोल रहे हैं चूज. क्या चूज करना है हम लोग को? हर मोमेंट, हर सेकंड पे, हर सिचुएशन में हमको चूज करना है कि हमको रिएक्ट क्या करना है. जैसे हम रिएक्ट करेंगे, जो चीज हम रिएक्ट करेंगे मेरी लाइफ में वही आएगी. यही डर के मारे अगर आप पॉजिटिविटी चूज करने लगिए, लव चूज करने लगिए, तो क्या होगा? हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ही आएगी, अच्छी चीजें ही आएगी. यस. तो एनी सिचुएशन लाइक रॉन्डा इज टेलिंग अस, हमारा रिएक्शन डिसाइड करता है कि क्या हम अपने लाइफ में स्टिक कर रहे हैं. व्हाट स्टिक्स इट टू यू. एंड इन इफेक्ट जो हम स्टिक कराते हैं वो ही हमारी लाइफ में और ज्यादा होता है. तो हमको ये देखना है, स्पेशली ना रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा रिएक्शन तो उसी में ही दिखाई देता है ना. हमने कुछ रिएक्ट किया, सामने वाले ने कुछ रिएक्ट किया, उसी से तो सारी स्टोरी बन जाती है. राइट. स्टोरी, एपिसोड, सीरीज जो बनाना होता है उसी से बन जाता है. We have to see how we are reacting, and it depend on what kind of feelings we are giving. Yeah. If a person says or does something and you find yourself feeling upset, offended, or angry, do your best to change the negative reaction right away. Simply being aware that you've reacted negatively takes the power out of the negative feelings immediately and can even stop them. But if you feel as though the negative feelings have a grip on you, it is best to walk away and spend a couple of minutes
looking for the things you love, one after the other, until you feel much better. You can use anything you love to make you feel better, like listening to your favorite music, imagining the things you love, or doing something you love. You can also think about the things you love in the person who upset you. This might be challenging, but if you can do it, it is the fastest way to feel better. It's also the fastest way to become the master of your feelings. तो अब आप देखिए, सपोज अगर हम लोग बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बच्चों ने कुछ किया में भी, या कुछ आप उनसे करना कहते हो और वो लोग डिफरेंट माने वैसे नहीं रिएक्ट करते हैं जैसा आप चाहते हो, तो क्या होता है, हम लोग जनरली होता है हमारी हैबिट, हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स ने तो हम लोग के संग ऐसा किया है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो अपने बच्चों के संग तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लगता है कि मम्मा तू पीछे पड़ी हुई है, नैग कर रही है, ऐसी फीलिंग आती है ना। तो और क्या होता है, वो जितना वैसे करेंगी मेरा रिएक्शन वैसे ही होएगा। तो ये क्या होता है, द मोर यू परसिस्ट, ओके नहीं सॉरी, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट, माने जिसके पीछे हम पड़े रहते हैं ना, वो वही वाली सिचुएशन आती जाती है, वही सेम टू सेम होता रहता है। ठीक है, तो अब अगर एक नेगेटिव सिचुएशन है, आप जैसे उन्होंने बोला, यू फाइंड योरसेल्फ फीलिंग अपसेट, ऑफेंडेड और एंग्री, तुरंत हमको हमारा रिएक्शन चेक करना है कि हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। एक तो ये करना है कि रिएक्ट ही नहीं करो फर्स्ट। सेकंड, अगर रिएक्शन हो गया तो सिंपली बीइंग अवेयर दैट यू हैव रिएक्टेड नेगेटिवली, माने जैसे आपने कितनी बार आपके साथ वही होगा, आपने कुछ बोला और आपको लगा कि अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया। बिफोर दिस बुक ऑल्सो कितनी बार होता है ना, आपको पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है हमने कुछ गलत बोल दिया, जिसके लिए पक्का सॉरी तुरंत बोल देना चाहिए, राइट? ऐसा हुआ है? करेक्ट करेक्ट। तुरंत। तो सिंपली बीइंग अवेयर से हमारी वो नेगेटिव फीलिंग्स तुरंत स्टॉप हो जाती हैं। अच्छा, ये पूरा जो चक्कर चल रहा है ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चल रहा है, सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है हमारे रिएक्शन से, उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में और क्या लेके आएगा, ये सब कुछ उसी के बारे में आती है। फर्स्ट, आपको रिएक्ट नहीं करना है, अगर भूल से रिएक्ट हो भी जाता है तो इमीडिएटली इफ यू आर अवेयर, तो हम उसकी नेगेटिविटी हमारे लाइफ में असर करना कम कर देती है। ठीक है, थर्ड, अगर आप अपने नेगेटिविटी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आ रहा है आपको, आपने एक लाइन के आपके मन में पूरा एक पैराग्राफ आ रहा है रिएक्ट करने का, ठीक है, या कुछ और भी आ रहा है, सामान फेंकना, जो भी, आई डोंट नो आप लोग कैसे रिएक्ट करते हो, अब तो आई थिंक पैराग्राफ ही होता होगा, फेंकने वाला तो नहीं होता होगा। तो आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है और तुरंत वहां से चले जाना है। ठीक है, तुरंत वहां से चले जाना है, चाहे गुस्सा आ रहा हो, चाहे रोना आ रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहां से चले जाना है। आप वॉशरूम चले जाइए, रूम में चले जाइए, या बहुत दूर नहीं जा सकते तो वहां से उठ के कहीं विंडो के पास चले जाइए एंड स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स लुकिंग फॉर द थिंग्स यू लव। जैसे जो हम लोगों ने शुरू में लिस्ट बनाई थी ना, व्हाट यू लव, सॉन्ग्स, नेचर, ये वो सब की हम लोगों ने 10-20 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई थी ना, तुरंत आप उसको मन में देखने सोचने लगो या फोन में देखने लगो। ठीक है, जो भी करना है तुरंत हमारे मूड को चेंज करना है। नाउ शी इज टेलिंग अस, वो तो सब ठीक है, ये सब तो आप कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द थिंग्स यू लव इन द पर्सन हु अपसेट यू। ये सबसे चैलेंजिंग, एक्चुअल में ही सबसे चैलेंजिंग, कि अभी आपका मन कर रहा था कि उसको एक पैराग्राफ सुना दें, इट कैन बी एनीवन, योर इन लॉज, योर हस्बैंड, योर किड्स, पूरा मन है उसको एक पैराग्राफ सुनाने का। उसके बजाय इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द थिंग्स इन दैट पर्सन दैट यू लव, जो आपने एक लिस्ट बनाई थी ना, 10 गुड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन यू लव, आपने परसों बनाई थी, वो सोचने लगी। ठीक है, सो ये करने से दिस इज द फास्टेस्ट वे टू फील बेटर। ठीक है, इट्स ऑल्सो द फास्टेस्ट वे टू बिकम द मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स। माने आपका मन कर रहा है कि उसको एक पैराग्राफ सुना देंगे, तुम तो ऐसे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरी केयर नहीं की, तुमने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, तुम मेरे को बर्थडे मेरा भूल गए, एनिवर्सरी भी भूल गए, ये सब आपके मन में आ रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, ये सब कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, सिर्फ उस पर्सन के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीजें बोलनी स्टार्ट करनी है। तो आप देखिए, यू कैन मार्केट योर, और आपको नोट्स बना लीजिए, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, यानी फर्स्ट जो सबसे चैलेंजिंग है, कोई रिएक्शन नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, आपको इमेजिन करना है वो घोड़े पे जा रहा है या आप घोड़े पे जा रहे हो, जैसे भी करना है वो आप सोच लो। फर्स्ट इज दिस। सेकंड, अगर आपने कुछ बोल भी दिया, रिएक्ट कर भी दिया, ठीक है, तो तुरंत आप अवेयर हो गए उसके लिए, तो भी ठीक है। सेकंड, आपको क्या, थर्ड सॉरी, क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, रिएक्ट नहीं करने के लिए आपको वहां से चले जाना है, या अगर आप वहीं पे बैठे बैठे लिस्ट मन में सोचना है, आप वहीं से लिस्ट सोच लीजिए, बट डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, सो व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस, देन यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स। एंड अगर आपने अपनी फीलिंग्स पे मास्टरी कर ली, सिस्टर शिवानी, सदगुरु, जिसको भी आप बोलो, सब लोग यही बोलते हैं, फीलिंग्स आर द मेन कल्प्रिट, फीलिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कल्प्रिट बोला है इसलिए कल्प्रिट बोलते हैं क्योंकि अक्सर हम लोग फीलिंग्स में आके, क्या
इमोशन में बह जाते हैं लोग, ठीक है, कुछ गलत काम होता है तो ये तो हम बहुत इमोशनल हो गए थे, सारे ब्लेम हम लोग इमोशन पे, फीलिंग्स पे लगा देते हैं, राइट। तो ये फीलिंग्स पे जब मास्टरी आ जाएगी तो हर रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे संग तो ये हो जाता है, हम बोल देते हैं फिर हमको लगता है अरे ये तो गड़बड़ बोल दिया। मेरे संग सबसे ज्यादा ये होता है। हाँ, पहले पैराग्राफ होता था, अब हम सेकंड स्टेप में आ गए इन माय जो मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं उसमें हम पैराग्राफ से लाइन में आ गए हैं, ठीक है। और अवेयरनेस हो गई है कि हाँ ऐसा, सी आई एम शेयरिंग जो मेरे संग होता है। अब चुपचाप रहना, I like your sharing. अब चुपचाप रहने वाला स्टेज पे हमको जाना है, ठीक है। वो भी कहीं कहीं में आ गया, इट्स लाइक बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, उनके संग ये चुपचाप वाला थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर आप लोग से होता है तो आप बताइएगा, ठीक है। लाइक आज हमने बहुत सोचा कि आज हम भी सोचेंगे कौन घोड़े पे बैठा हुआ है, तो थैंकफुली आज कोई घोड़े पे ही नहीं बैठा, ना हम बैठे ना कोई और बैठा, ठीक है। सो टुडे वाज अ वेरी गुड डे फॉर मी एटलीस्ट। आप भी देखिए कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम लोग अपने लाइफ में, क्योंकि जितना ज्यादा ये करेंगे उतना ज्यादा रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी। यस, प्लीज रीड। A man who is master of himself can end a sorrow as he can invent a pleasure. I don't want to be at the mercy of my emotions. I want to use them, to enjoy them, and to dominate them. Oscar Wilde, 1854 to 1900, author and poet. Yes, so he's Oscar Wilde is telling us a man who is a master of himself, मतलब a man who is a master of his feelings, या कि कुछ भी दुख की सिचुएशन हो, अगर अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करता है, he can invent a pleasure। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि नेगेटिव सिचुएशन में आप एक पॉजिटिविटी वाली लिस्ट देख रहे हो, he can invent a pleasure। and I don't want to be at the mercy of my emotions। हाँ, माने क्या होता है, उससे कुछ भी अपना रिएक्शन होता है, लाइफ में कुछ भी होता है, एक थप्पड़ भी पड़ता है, एक रिलेशनशिप भी टूटता है, प्रोजेक्ट भी हाथ से जाता है, सब कुछ हम लोग हमेशा इमोशंस के ऊपर डाल देते हैं कि उसने ऐसे किया इसीलिए हमने किया, मेरा रिएक्शन ऐसे था। तो ही इज टेलिंग अस आई डोंट वांट टू यूज देम, आई वांट टू ही वांट टू यूज हिज फीलिंग्स टू एंजॉय देम एंड टू डोमिनेट देम, माने ही वांट्स टू कंट्रोल ऑल द सिचुएशंस, ठीक है। और हमको भी यही करना है, सिर्फ पॉजिटिविटी में रहना है, एंड द वर्ल्ड विल बी एट आवर फीट। You can change any negative situation in your life, but you can't change it with bad feelings. You have to react differently to the situation, because if you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply their negativity. When you give good feelings, the positivity magnifies and multiplies. Even if you can't imagine how a particular situation can change into something positive, it can. The force of love always finds a way. या तो आपने देखा होगा कितने बार होता है कि नेगेटिव सिचुएशंस आती है लाइफ में, हाँ, बट हम लोग उनको बैड फीलिंग से नहीं चेंज कर सकते। लाइक व्हाट शी इज टेलिंग अस, किसी ने कुछ कहा, अगर हम इट्स लाइक अंधेरे को हम लोग अंधेरे से नहीं हटा सकते। अगेन इफ यू गो बैक टू दैट एग्जांपल, जो एम्प्टी ग्लास है, जो आधा फिल्ड ग्लास है, उसमें हम लोग लव डाल के ही, एक्स्ट्रा पानी डाल के, ड्रिंक डाल के, मिल्क डाल के, चाय डाल के ही उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन लाइफ की हम लोग लव डाल के ही कर सकते हैं। वी रेड मेनी चैप्टर्स ऑन दिस, वही हमको यही बता रही हैं, हमको हर सिचुएशन में लव को ही चूज करना है। अगर हम नेगेटिविटी चूज करते हैं तो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ेगी ही, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी, लेकिन कम नहीं होगी। तो बेसिकली हमको यही करना है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी चूज करनी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा नहीं तो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि उस समय आपको कौन सी माला चलनी है, थैंक यू की चलानी है, लव की चलानी है, लेकिन आपको वो माला घुमानी ही पड़ेगी उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाई ग्रैटिट्यूड जो हम लोग इतने दिन से कर रहे थे वो काम आएगा, जो आपने लिस्ट बना के रखी है वो काम आएगा, या जो भी आपको और जो भी ऑप्शन समझ में आता है वो यूज करके हमको उस सिचुएशन से निकलना है, बिकॉज लव के अलावा और कोई चीज नहीं है जो हमको उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल पाएगी। यस, Love is a shield to take the power out of other people's negativity and not be affected by it. Remember the magnetic fields of feelings surrounding each person. There's a field of love, joy, happiness, gratitude, excitement, passion, and a field for every good feeling. There's also a field of anger, discouragement, frustration, hate, desire for revenge, fear,
and a field for every negative feeling. Yes, the next para also, then we'll discuss this. Yeah. A person surrounded by a magnetic field of anger doesn't feel good at all. And so, if you come into their presence, they will most likely direct their anger at you. They don't mean to harm you, but they can't see anything good when they're looking at the world through the field of anger. All they can see are things that anger them. And because they can not only see anger, they're likely to get angry and hurl anger at the first person they see, often a loved one. Does this situation sound familiar? या तो हमने पहले पढ़ा था कि हर जन के किनारे एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऑरा जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, लाइक यू नो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे किनारे. तो नाउ रॉन्डाबन इज टेलिंग अस दैट लव इज अ कवच, लाइक इज अ, हिंदी में क्या लिखा है उन्होंने, हाँ कवच है. लव इज अ कवच एंड वो भी हमारे किनारे एक फील्ड बनाता है. अगर हम लव के फ्रीक्वेंसी में तो मेरे किनारे लव की ऑरा है, मेरे मैग्नेटिक फील्ड लव की है. अगर हम जॉय के फ्रीक्वेंसी पे हैं तो मेरे किनारे जॉय की वो मैग्नेटिक फील्ड है. और अगर हम कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स ले लें तो हमारे, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे हैं तो हमारे किनारे उसकी ऑरा है. अगर सिमिलरली so if you have a negative feeling, then you have a negative aura around you, like anger, discouragement, frustration. इस टाइप की भी हर चीज की एक ऑरा होती है. हाँ, जैसे हम लोगों ने पहले देखा है राम जी लोग के पीछे मुकुट, पीछे पीछे राउंड राउंड एक हेलो टाइप्स का रहता था. हर भगवान जी की फोटो में एक रहता है ना पीछे, बुद्ध भगवान जी का देखिए या कोई भी भगवान जी, सबके किनारे एक ऑरा ऐसे रहती है. वो एक्चुअल में यहाँ नहीं होती है, वो पूरी ह्यूमन बॉडी के किनारे होती है. अब जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी वाइब्स होंगी या फीलिंग्स होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग वो ऑरा होगी. अच्छी चीजों की जितनी अच्छी होगी, नेगेटिव चीजों की भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी. लाइक ऑरा, सबकी हर फीलिंग्स की एक ऑरा रहती है. एंड नाउ रॉन्डाबन इज टेलिंग अस दैट अगर एक पर्सन गुस्सा करता है बहुत, तो उसके किनारे नेगेटिव ऑरा, वो गुस्से की ऑरा है. तो वो क्या करता है, उसकी ऑरा में जो भी आता है उसको वो गुस्से से ही रिएक्ट करता है. जिसका रोतलू टाइप का, रोने टाइप का ऑरा रहेगा, वो जिसके पास भी जाएगा वो रोता ही रहेगा. ऐसे भी आपने लाइफ में देखे होंगे जन, एक आध जन जो है जिसके पास जाएंगे सेम अपनी सब लोग ऐसे करें. क्योंकि कितने बार हम लोग भी उस रोने वाली और हम I have been like a cry baby, हाँ, like lots I used to cry. कुछ drop of the hat I would cry, ठीक है, ऐसा होता था. अभी touchwood because of magic book बहुत हम अच्छे हो गए हैं, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है. लेकिन हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो जैसा जिसकी ऑरा होती है वो हर जन के संग वैसे ही रिएक्ट करता है या बिहेव करता है. उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो कुछ उसको वो हेल्प भी नहीं कर सकते बिकॉज उनकी ऑरा ही वैसी है. उन्होंने सिर्फ एंगर की फ्रीक्वेंसी या रोने की फ्रीक्वेंसी या वरी की फ्रीक्वेंसी, कई जन होते हैं वो सिर्फ चिंता ही करते रहते हैं हर चीज के बारे में, कि जो चीज बोलो उसके बारे में उनकी चिंता शुरू हो जाती है. चाहे वो खाने के बारे में हो, पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में हो, बच्चे की शादी, बच्चे के एग्जाम, बीवी का ये, हस्बैंड का वो, उनके पास हमेशा चिंता रहती है. क्योंकि उनकी भी उसमें भी कोई गलती नहीं, उन्होंने अपनी चिंता की फ्रीक्वेंसी को अपने पास चिपका के रखा हुआ है क्या. तो अब एंड ऑल दिस ही आर थिंग्स दैट एंगर देम और वरी देम. तो हम अच्छा, ये रॉन्डाबन इज टेलिंग अस. अब इसमें हम लोग को क्या करना है, अगर कोई इंसान इस टाइप, ये आप समझ गए कि हम जैसा बिहेव कर रहे हैं हम उस वाली फ्रीक्वेंसी में है, या सामने वाला जन जैसा बिहेव कर रहा है वो भी उस वाली फ्रीक्वेंसी में है. तो अब अगर हम लोग की दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है तो अब क्या करना है, लेट्स रीड. If you're feeling fantastic, the force of magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. And so it won't matter what negativity anyone hurls at you. It cannot touch you and it will bounce right off your feeling field without affecting you at all. या आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा हो ये जो हम लोग को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहना है, अबाउट द लाइन रहना है, वो क्यों है. अगर हम 70% टाइम्स, लेट्स फॉरगेट द 51, अगर हम 70% टाइम्स पॉजिटिविटी में रहते हैं, अबाउट द लाइन रहते हैं, तो हमारी ऑरा उतनी स्ट्रांग होती जाती है. जो पर्सन ज्यादा दुखी रहता है, ज्यादा वरी करता रहता है, उसकी ऑरा उसी की हो जाती है, वरी की हो जाती है, एंगर की हो जाती है. अगर हम पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड में है या मैक्सिमम टाइम एक्साइटेड है, जॉयफुल है, तो मेरी ऑरा वैसी ही हो जाएगी और वही ऑरा उतनी स्ट्रांग होती जाएगी उस पर्टिकुलर इमोशन या उस फीलिंग की. तब क्या होगा, सामने वाला जो गुस्सा वाला आएगा, ठीक है, वो मेरी इस पॉजिटिव ऑरा को नहीं टच कर पाएगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड उसको तुरंत बाउंस बैक कर देगी, ठीक है. इट कैन नॉट पेनिट्रेट द
पॉजिटिव शील्ड अराउंड मी, जो हमने बिल्ड की है पॉजिटिविटी में रह के। अब आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि जो नजर लगने वाली बात होती है ना, आश्मीन मैम से कि ये भी वही है। पहले तो नजर इसलिए लगेगी क्योंकि आपने सोचा, इसलिए लगी जाएगी। अपन बोलते हैं ना कि बताते नहीं है किसी को कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, या मेरी इतनी सैलरी है, या मेरे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, या मेरे बच्चे की शादी फिक्स हुई, या मेरे हस्बैंड को ये प्रोजेक्ट मिला है। हम लोग जो भी इस टाइप की बात सोचते हैं और पहले हमारे मन में आ जाता है कि नजर लग जाएगी, तो मीन्स कि वो नजर लगेगी बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ इफ वी आर इन दिस पॉजिटिविटी, इफ वी आर only above the line most of the times, yeah, and our magnetic field is so strong by this shield of love, वो सब कुछ नहीं होएगा हम लोग को, ठीक है, and it will just bounce off, it will not touch you, and everything in my field will be perfectly all right। तो ये क्लियर है कि हम लोग को क्यों above the line रहना है, क्यों 51% नहीं 70% एटलीस्ट टारगेट करना है अबाउट द लाइन रहने के लिए, क्यों हमको हमारे मूड शिफ्टर्स, थिंग्स दैट वी लव, ग्रैटिट्यूड, ये सब करते रहना है ताकि हमारी ये ऑरा और स्ट्रांग होती जाए, दूसरों की नेगेटिविटी हमको टच ही नहीं कर पाए। आपने ये भी देखा होगा ना कि कितने जन होते हैं वो बोलते भी नहीं है, मैंने बोलते नहीं इन द सेंस लाइक आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और आप उनके पास जाते हो थोड़ा, तो आपको लगता है कि नहीं इससे दूरी रहते हैं, नॉट नेसेसरली जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर, उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्स ही आपको नहीं अच्छी लगती है। ऐसा हुआ आपके संग? हाँ, कोई पार्टी में, कोई शादी में, कोई फंक्शन में, बस में मतलब सेंस लाइक फ्लाइट वगैरह में भी बस में बहुत ज्यादा पास लोग खड़े थे एंड यू फील कि नहीं इससे थोड़ा दूरी रहो। जरूरी नहीं है कि जेंडर के कारण उसकी वाइब्स अच्छी नहीं थी, क्यों? क्योंकि उसके पास वो इतनी नेगेटिविटी होती है, वो हम लोग को अब पता चलने लगी। आप देखिए आपको अब और पता चलेगा, the more you are focusing only on the positivity and the goodness, आपको पता चलेगा ही, ठीक है, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा बट यू कैन मेक आउट, ठीक है। सो पॉजिटिविटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। yes. On the other hand, if a person hurls something negative at you and you feel what they say, then you know that your feelings must have dropped because the negativity broke through your feeling field. There's only one thing to do if this happens, and that is to find an excuse to politely walk away so you can restore yourself with good feelings. Two negative fields multiply at a rapid rate when they come into contact with each other, and no good can ever come of it. You will know this from your own life experience. Two negative fields together are not a pretty sight. Muddy water, let's stand, becomes clear. Lao Tzu, circa 6th century BC, founder of Taoism. यस जस्ट वन सेकेंड, अभी हमसे कह रहे हैं कि अगर हमको नेगेटिविटी अफेक्ट करती है, ठीक है, वो तभी करेगी जब हमारी, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, जब हमारी शील्ड, हमारी जब ये प्रोटेक्टिव पॉजिटिव फीलिंग्स की, लव की शील्ड ड्रॉप डाउन होती है। जैसे ही हम बिलो द लाइन गए तभी हमको सामने वाली की वो कमेंट्स, वो नेगेटिविटी, एंगर, कुछ टॉन्ट हमको हर्ट करेगा, वरना वो नहीं करेगा। उस समय सिर्फ एक ही तरीका है वहां से बचने का, क्या? या तो आप अपनी माला शुरू कर लीजिए, थैंक यू, लव लिस्ट, जो भी, या वहां से चुपचाप चले जाइए। बेस्ट थिंग इज टू वॉक, मेक एन एक्सक्यूज एंड politely walk away so that our feelings are restored and our shield is back in its proper place. आपने देखा होगा ना, पहले के जमाने में लोग वॉर में जाते थे, जितनी सारी अभी ये सब मूवीज आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइट्स में जाते थे और एक छोटी सी शील्ड रहती थी उनकी, राइट? यू हैव सीन, पॉइंटेड तलवार है, इतने सारे लोग हैं, चाहे महाभारत हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे वो वाली पिक्चर है ना, नाम ही नहीं याद आ रहा, बाजीराव, या जो भी है, शील्ड उनकी इतनी सी रहती थी। बट हमारी शील्ड हमारे चारों तरफ है, पूरी है, ठीक है, तो उसको हमको पूरा टाइम स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज हमारे पास जो भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं वो भी कहीं से भी आ रही हैं, और सिर्फ ये शील्ड ही हमको बचा के रखती है। तो उसके लिए हम लोग को जो भी कुछ करना है, जो करना है वो करना ही चाहिए। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक इन्होंने एक ही पैरा में ये लिखा हुआ है, बट आई फेल्ट दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। टू नेगेटिव फील्ड्स मल्टीप्लाई एट अ रैपिड रेट, माने अगर अभी तो हमने ये देखा कि हम पॉजिटिव थे, सामने वाला भी नेगेटिव है, ठीक है, तब समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, कैसे वो मेरे को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर मेरी भी फील्ड ड्रॉप है, हम नेगेटिविटी में है और सामने वाला भी ऑलरेडी नेगेटिव है, तब क्या होएगा? हम लोगों ने देखा है, दो नेगेटिव फील्ड वाले लोग, मतलब दो गुस्से वाले लोग, दो रोने वाले लोग, कोई भी दो लोग, जो लोग दोनों नेगेटिव में हैं, तब क्या होता है? दोनों जन पैराग्राफ बोल रहे होते हैं, राइट? तो वो सीन कैसा होता है? सही अच्छा लगता है वो सीन?
दोनों जन अपना पैराग्राफ, हाँ तुमने ऐसा किया, तुमने वैसे किया, तुम मेरा बर्थडे बोलो, हाँ तुमने खाना गंदा बनाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इट्स लाइक यू नो द होल पैराग्राफ एवरीवन नोज। चाहे वो रिलेशन, अभी हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो यही बात करते हैं। तो वो सीन कैसा होता है, टू नेगेटिव फील्ड्स टुगेदर आर नॉट अ प्रिटी साइट। देखिए वो भी इतने अच्छे से बोल, शी इज नॉट सेइंग इट्स एन अगली साइट, शी इज टेलिंग इट इज नॉट अ प्रिटी साइट। ये हम सबको पता है, हम लोग सब ने ये प्रिटी साइट, नॉट अ प्रिटी साइट एक आध बार तो करी है लाइफ में, नॉट से बहुत बार की है, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, एक आध बार तो की ही हुई है, राइट। तो अब लाओ त्सु कह रहे हैं मडी वाटर लेट स्टैंड बिकम्स क्लियर। जैसे इन्होंने कहा ना, द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड एन एक्सक्यूज एंड पोलाइटली वॉक अवे। अगर हम नेगेटिव फील्ड में हैं तो हमको चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों जन नेगेटिव रहेंगे तब वहां पे काफी ज्यादा कीचड़ उछलने वाला है। अगर एक ही जन बोल रहा है मडी वाटर, एक ही जन है तब, और वो शांत, अगर हम चले गए तो वो तो शांत रहेगा ना, अकेले तो नहीं पैराग्राफ बोलेगा, कोई जब सुनने वाला नहीं है तब क्या होगा, मडी वाटर लेट स्टैंड बिकम्स क्लियर, माने वो भी शांत हो जाएगा, उसका भी क्लियर पानी रहेगा, जो भी नीचे सैंड डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं वो सब सेटल हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट अगर मेरी नेगेटिविटी लो है तो एक तो हम रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरा हमको वहां से चले जाना चाहिए, वरना बेस्ट है, क्योंकि दोनों जन अगर नेगेटिव रहेंगे तो वहां पे प्रॉपर महायुद्ध हो जाता है। यस, एक चुप 100 को हराए। यस, थैंक यू रुचि। या सो लेट्स रीड। Okay. If you're feeling sad, disappointed, frustrated, or any other negative feeling, then you're looking at the world through that feeling field. And the world will look sad, disappointing, or frustrating to you. You cannot see anything good through a field of bad feelings. Not only is your negative field attracting more negativity to itself, but you will never see your way out of any problem until you change the way you feel. Yeah. Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. All the physical action in the world cannot change the situation. Change your feelings and the outside circumstances will change. Yes. The power is from within, but we cannot receive it unless we give it. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. Yeah, so if you look at the picture, this is the aura, ठीक है। तो जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, इट इज ऑल अराउंड इट, इट्स लाइक अ ग्लोब, सिर्फ ऐसे साइड में नहीं होती है, इट्स लाइक ऑल अक्रॉस, जैसे एप्पल की तरह, माने आप सोचिए वी आर द कोर ऑफ द एप्पल, एप्पल की तरह हमारे चारों तरफ ऊपर नीचे वो शील्ड बनी हुई है, ठीक है। तो जैसी फीलिंग्स में अपन रहते हैं उसी टाइप की वो ऑरा बनती है। या एंड नाउ इफ वी जस्ट रीड, या तो अगर अपन, ये तो एकदम क्लियर है, जब अपन सैड होते हैं तो दुनिया में सब कुछ सैड लगती है, सब कुछ सैड दुखी लगता है, जैसी अपन फीलिंग्स में रहते हैं दुनिया हमको वैसी ही दिखाई देती है। अगर वी अगेन, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव फेस दिस, व्हेन आई से ऑल ऑफ अस, हमको तो ऐसे बहुत बार लग चुका था पहले, तो ऐसा लगता ही है ना कि हम दुखी होते हैं, लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गलत है, हाँ ऐसा लगता है ना। जब गुस्सा होते हैं तो सबके ऊपर गुस्सा आता है, इसने ये गड़बड़ किया, उसने भी गड़बड़ किया, बच्चे भी बदमाश हैं, हस्बैंड भी नहीं सुनता है, ये सब हम लोग सब फेस कर चुके हैं, इसलिए इसमें तो हमको लगता है कि हम लोगों ने काफी महारत हासिल कर चुकी है। तो हमारी नेगेटिविटी उस समय और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही होती है, या हम लोग को सिंपली ये पता चल गया है कि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं चेंज होती। जब तक हम पॉजिटिव नहीं फील करना स्टार्ट करते हैं, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते, जब तक हमारा मूड ठीक नहीं होता है, तब तक सब कुछ वही उल्टा पुल्टा अस्त व्यस्त लगता रहता है, राइट। तो चेंजिंग द फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Just one second, फिर वो फोटो आएगी। या सर्कमस्टेंस हमारी चेंज नहीं होती है, हमको सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे चेंज करने से ही आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस चेंज जाते हैं। दिस इज व्हाट चार्ल्स हैनल इज टेलिंग अस, द पावर इज फ्रॉम विद इन। What power? The power to attract good things in our life. Okay, when we are using this positivity power, when we are using this power of love, then only we will attract it, and we cannot receive it unless we give it. What is it? Unless we give positivity, we will not receive positivity. Okay, so this is what again Charles Haanel is telling us, that whenever we are giving positivity, only then we will attract positivity in our life. Yeah. When someone is surrounded by a magnetic field of joy, you can feel their joy touch you from across the room. People who are popular and who have magnetic personalities are simply people
who feel good most of the time. The field of joy that surrounds them is so magnetic that it draws everybody and everything to them. Yeah. The तो आप more you देखिए, give love, हाँ, sorry नहीं कर पढ़ लीजिए, yes, this I'll is continue. Okay. yeah, please. The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes, and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. Imagine that. Yeah. तो आप देखिए, अगर हम लोग again if we are thinking about sports person, Bollywood actors, politicians also to some extent, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे, उनकी ऑरा कितनी स्ट्रांग है, आप देखिए कितनी स्ट्रांग है कि not only through by being present in a room or in a function, सिर्फ उससे ही नहीं होता, आप उनके फॉलोअर्स देखिए कितने हैं, उनके फैंस कितने हैं, उनकी मूवी देख के ही लोग कितने उनके फैंस हो जाते हैं, तो उनकी ऑरा कितनी स्ट्रांग है। एंड वो लोग पूरे टाइम अपने जॉय, अपने उस पैशन के लिए, उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, उनका मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइप का बना हुआ है, ठीक है। एंड पीपल हु आर पॉपुलर वो यही बता रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर सो पैशनेट, दे आर गिविंग सो मच लव टू देयर फील्ड, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है और इतनी मैग्नेटिक है, एंड वो हम सबको अट्रैक्ट करती है ना। आप देखिए, ये जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके पास भी वो इतनी स्ट्रांग ऑरा होती है कि वो अपनी नेगेटिविटी में उतनी स्ट्रांग है, तो भी लोग उनको अब क्यों होता है, ये तो हमने इंग्लिश मूवी में ज्यादा देखा है कि जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, उनकी भी एक फैन फॉलोइंग है, आपने देखा है मूवीज में, वो लोग जेल में बंद हैं, हैव यू सीन, ऐसी बहुत सारी मूवीज में है, जैसे उसमें भी था, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में था, और तो नाम भी नहीं याद आ रहा एक दो मूवी का, बट आई हैव सीन कि जो सीरियल किलर होता था उसकी प्रॉपर फैन फॉलोइंग रहती थी, उसको चिट्ठियां आ रही हैं, तो उनकी और अभी इतनी स्ट्रांग हुई थी बिकॉज दे आर गिविंग सो मच लव, नेगेटिव एरिया में दे आर गिविंग सो मच लव टू देयर किलिंग और देयर व्हाटएवर नेगेटिविटी दे आर डूइंग, उन लोग की भी एक फैन फॉलोइंग हो जाती है। तो जब हम किसी भी चीज को उतना लव, उतना पैशन देते हैं, उतनी फीलिंग देते हैं, तो उस एरिया की वो मैग्नेटिक ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। बट हम लोग सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग को उसी पे ही फोकस रखना है, वी आर नॉट गोइंग टू talk about the other things, and the more we are talking about love, the more love we are giving to whatever we want, हमारी मैग्नेटिक ऑरा उतनी स्ट्रांग होती जाती है और बड़ी होती जाती है, इट विल नॉट जस्ट लिमिट टू वन रूम। जैसे आप सोचिए ना, एक एक्टर है, एक स्टार है, या कोई लीडर भी है, इन द सेंस लाइक आप सिस्टर शिवानी बोलो, सदगुरु बोलो, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि सिर्फ उनकी प्रेजेंस नहीं, उनकी बात सुन के, उनकी फोटो से वो उनकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। तो दैट इज वाई जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दोगे, उतनी बड़ी आपकी ऑरा होगी और उतने लोग आपके फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एंड सिर्फ वो लोग नहीं होंगे, एवरीथिंग एंड एवरीवन यू लव, माने जो चाहिए आपको वो भी आपको मिलेगा, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है, तो जो पैसे चाहिए आपको, वो ड्रीम हॉलिडे चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ आपकी फील्ड में आएगा और आपकी लाइफ में आ जाएगा, ओके। So is this clear? Should we start this? This is 3 pages. 1, 2, 3. Should we read it? Everyone say. Yes, Priya. As you like. Okay, ठीक है, then we'll read the keys of power. जो भी था ना, क्या था, शक्ति के बिंदु, yes, points of power. We'll read it tomorrow then, huh? Yes, please read, Deepa ji. Love is the power that connects everything. When all the people in the world love one another, then the strong will not overpower the weak. The many will not oppress the few. The wealthy will not mock the poor. The honored will not disdain the humble. And the cunning will not deceive the simple. Mozi circa 470, circa 791 BC, Chinese philosopher. Yeah, so this is true. जब सबके लिए इतना प्यार रहेगा, हम लोग थॉट में, एक्शन में, वर्ड्स में प्यार और फीलिंग्स ही रखेंगे, तब हम लोग ऑफ कोर्स ये सब चीजें कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक को नहीं सताएगा, तड़पाएगा, जो भी बोलिए, जो भी ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, दुनिया में सब कुछ अच्छे से प्यार से रहेगा। अब ये कैसे होगा, हमको कैसे करना है, लेट्स रीड। You have opportunities every day to give love to other people through your good feelings. When you feel happy, it is your guarantee that you will be giving positivity and love to whomever you come into contact with.
When you give love to anyone, the love will return to you, but in a far greater way than you may have realized. Yeah. When you give. Yes, just one second. अभी जैसे ये हम पढ़ रहे हैं तो मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक लास्ट सेशन था या उसका लास्ट सेशन था, तुलसी had shared, तुलसी आर यू देयर? उसने शेयर किया था कि उसकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी थी, रिमेम्बर तुलसी? यस 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 या तो इट्स लाइक व्हेन यू नहीं मैंने कौन सा वाला था ये कि पहले तुम्हारी गाड़ी को टक्कर लगी थी कि फिर तुम्हारे भी गाड़ी किसी को टक्कर लगा दी थी, दैट इंसिडेंट, तो वो मेरे को अभी इसी में याद आ रहा है. It's like when you give love to anyone. मानवी जी shared it. मानवी जी. ये मेरा नहीं था एक्चुअली. मानवी जी का तो साइकिल एंड बाइक का था, है ना? बाइक का था उनका स्कूटी. मेरा तो मैं एक गाड़ी, हाँ आई वाज रिवर्सिंग और जो गाड़ी थी वो हाँ मेरे से ठुक गई थी. यस. So I remember that and हाँ जब भी मैंने बोला तो वो उस बंदे ने पहले तो बहुत गुस्से में था, तो जैसे मैं बाहर निकल के गई एंड आई अपोलोजाइज्ड कि आप जो बोलो आई एम रेडी टू, ही सेड, मेरे को देखा एंड ही सेड ओके ओके नथिंग, ठीक है आप जाओ. ओके. तो ऐसा भी हुआ है, ऐसा मैंने अगर ये इंसिडेंट ऐसे नहीं बट ऐसे ना व्हेन यू गिव लव, अगर आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी और आपने उसको बोला इट्स ओके कोई बात नहीं, तो पक्का आप भी अगर किसी की गाड़ी को टक्कर मारोगे वो डेफिनेटली आपको करेगा, बिकॉज व्हेन वी आर गिविंग दैट लव हमारे को रिएक्शन वैसा मिलेगा ही मिलेगा, अनलेस हमने पहले ही किसी के ऊपर चिल्ला चुका हो गाड़ी की टक्कर मारने के लिए तो अलग बात है. ठीक है, तो ये ऐसा होता ही. सॉरी आई रिमेम्बर दिस. ये सिमिलर इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ था. आई वाज स्टैंडिंग एट द रेड लाइट, पीछे से एक गाड़ी आई, जबरदस्त उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया था. मैंने जाके पीछे से देखा, इतनी बुरी तरीके से लगी थी, और फिर जब मैं ड्राइवर सीट पे देखा मैंने जिसको, सो आई वाज लाइक, मैं बहुत गुस्से में गई थी, बट देखा कि एक अंकल बैठे हुए हैं, सो आई वाज लाइक एकदम मेलो डाउन होके मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं सीधे बैठ गई अपनी गाड़ी में. मैंने बोला अंकल को क्या बोलूं मैं. सो सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी. यस. तो आई रिमेम्बर दिस ओनली कि तुमने एक बीमारी थी फिर तुम्हारी भी टक्कर हुई थी समथिंग. नहीं ये मैंने शेयर ही नहीं किया था ये. ओके. तो मेरे को वो कुछ कार का ही मेरे को याद था तुम्हारा. तो ये ऐसा होता ही है, आपने भी देखा हो कुछ आपसे गलती हुई है और आपको किसी ने फॉरगिव कर दिया है, तो पहले आपने भी किसी को फॉरगिव किया होगा तभी वो हमारे लाइफ में अच्छा इंसिडेंट होता है, बिकॉज ये ऐसा नियम ही है दुनिया का, जो आप दोगे आपके लाइफ में वो ही घूम के आएगा. ठीक है, तो आप देखिए किसको किसको आपने फॉरगिव किया और कहाँ कहाँ आपको लाइफ में फॉरगिवनेस मिली है, वो लव मिला है वहां पे. ओके. यस. When you give love to another person, if your love affects the other person so positively that they then give love to someone else, then no matter how many people are positively affected, no matter how far your love travels, all that love comes back to you. Not only do you receive back the love you gave to the original person, you receive all the love back from everyone who are affected. And the love returns to you dressed as a positive circumstances, positive people and positive events in your life. या तो अब हमको रोंडा बर्न कह रही हैं कि ये जो लव देने की चीज है ये एक चेन रिएक्शन जैसे होता है. ठीक है, जैसे व्हेन यू गिव लव टू अनदर पर्सन, मतलब अगर आप अच्छे फीलिंग्स में हैं तभी आप जनरली सामने वाले को अच्छी फीलिंग्स देंगे. लाइक जैसे आज आपने घर में मेड को कुछ गड़बड़ उसने किया, ठीक है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, मेड्स आ रही हैं, ऑफिस तो अभी बहुत कम ही जन जा रहे हैं या शायद ही कोई जा रहा होगा. तो घर में मेड आई, उसने कुछ गड़बड़ किया. ठीक है, आप एक सिचुएशन ये देखिए, आपने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया. ठीक है, आपने उसको गुस्सा नहीं किया, मतलब आपने क्या चूज किया, आपने उसको लव दिया. राइट, आपने लव चूज किया, उसको लव नहीं दिया, आपने लव चूज किया उस सिचुएशन में. तो क्या हुआ, जब वो घर गई, ठीक है, वो हैप्पीली गई, अच्छे मूड में गई कि चलो मैंने एक तो कॉस्टली कप तोड़ दिया और मेरे को डांट नहीं पड़ी, आई एम हैप्पी. मैम सिर्फ भाभी ने ये बोला कि ध्यान से काम करो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना बोला. आपने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, आपने उसको शांति से समझा के टाटा कर दिया. तो वो घर गई, वो अच्छे ही मूड में थी. ठीक है, उसने घर जाके भी बोला अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ. तो उसके बच्चे ने भी अगर कुछ गलत काम किया होगा तो उसने भी उसको फॉरगिव कर दिया और पूरी फैमिली हंसी खुशी रही. ठीक है, एक इंसिडेंट ये हुआ, जब आपने लव चूज किया तो उसकी मेड की भी मूड ठीक था और वो घर गई, उसने अपने बच्चे को भी नहीं डांटा और उसका बच्चा भी खुश था. तो क्या हुआ, ये तीनों चीजों में जो लव डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो लव चूज हुआ है, उसकी सारी की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी. ठीक है, एंड ये जो लव आपने चूज किया है
वो आपको वापस मिलेगा. यू रिसीव ऑल द लव बैक फ्रॉम एवरीवन हु वाज अफेक्टेड. ठीक है, उस सिचुएशन में जब आपने लव चूज किया तो उसका जो चेन रिएक्शन हुआ वो पूरा आपको घूम के वापस मिलेगा. कैसे मिलेगा? It will return to you dressed as positive circumstances, positive people and positive events in your life. ठीक है, so when you are choosing love, okay, and you choose to give love to someone else, no matter how many people are positively affected. माने अभी तो हमने सिर्फ बोला मेड और उसका बच्चा, ठीक है, उसके आगे और भी चेन हो सकती है. ठीक है, कि वो मेड ने अपने हस्बैंड पे भी नहीं चिल्लाया, अपनी सासू माँ पे भी ठीक से बात की, और क्या बोलते हैं बच्चे को भी नहीं डांटा. तो जितने लोगों को उसके अच्छे मूड के कारण, क्योंकि आपने उसको नहीं डांटा, उस सब का लव और उसकी ब्लेसिंग्स आपको वापस मिलके आएंगी. ठीक है, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स. नाउ लेट्स रीड द फ्लिप साइड ऑल्सो. या आप ये ड्रॉइंग देखिए, इसमें यही है दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एवरीथिंग. आपने अगर यहाँ लव दिया तो जितने लोग, आप देखिए ये मोती के जैसे माला में है कि नेट के जैसे हैं, जितने लोग इसमें टच में आ रहे हैं उन सब के जिनको जिनको लव मिला है वो आपके पास ही वापस घूम के आने वाला है. ठीक है, so, अगर उल्टा पढ़ेंगे ना तो आपको आई थिंक जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ज्यादा भी अच्छे से समझ में आएगा. या लेट्स रीड. On the other hand, if you negatively affect another person so much that the person goes on to negatively affect someone else, then the negativity will return to you in full. You will receive it back in the form of negative circumstances affecting money, your career, your health, or your relationships. Whatever you give to another, you give to yourself. Yes. I continue. Same way. Yeah, just one second. I think हाँ यहीं पे पॉज किया. अब सेम एग्जांपल, उस मेड से ग्लास टूटा. ठीक है, आपने उसको बहुत डांटा, तुम्हारी सैलरी से इतना काट लेंगे, 1000 रुपए का मेरा ग्लास था, ये था क्रिस्टल था, ये था, कहाँ से हम लाए थे, खूब डांटा आपने उसको. हाँ, और उसको क्या डांटा, तो पहले ही आपने उसको बहुत ज्यादा उसके पैसे भी काट लिए. अब क्या हुआ? अब वो घर से निकली आपके अपने घर जाने के लिए. रास्ते में उसने, उसके हस्बैंड ने, उसके बच्चे ने जो भी कुछ उससे मंगाया था एक्स्ट्रा वो नहीं लेके गई. गुस्से में थी, अपसेट थी. घर गई, उसने हस्बैंड पे भी चिल्लाया, सासू में भी डांट लगा दी, बच्चे को भी खूब डांटा. तो क्या हुआ? जितने लोगों को उसने डांटा, ठीक है, क्यों डांटा? क्योंकि आपने उसको डांटा, आपने उसकी सैलरी कट की. उसने जितने जितने लोगों को डांटा या उनसे बिहेव किया, मे बी उसने रास्ते में भी किसी को टक्कर मार दी, क्यों कि गुस्से में जा रही है, तो एक डॉगी को भी उसने किक लगा दी. जो भी कुछ आप सोच सकते हो, उसने जिसको जिसको नेगेटिवली रिएक्ट किया आपके डांटने से, उसकी ही गलती थी, लेकिन आपने उसको डांटा और उसने जो भी किया, ठीक है, उस सब का भी फल हमको ही मिलेगा. उस सब की नेगेटिविटी भी मिलेगी. नॉट जस्ट कि आपने उस समय उसके ऊपर चिल्लाया, उससे तो आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हुई, और आगे चल के उसने भी जो जो किया नेगेटिविटी, वो भी सब आपको मिलेगी. कैसे? सेम वे, इट विल कम बैक इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग मनी, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स. आपने सिर्फ डांटा है और अब देखिए हर एरिया कवर हो जा रहा है. Why? Because whatever you give to another, you give to yourself, and वो पूरा चेंज में will return to you in full. ठीक है. अच्छा, अभी ये सेम चीज अगर आप ऐसे सोचें, दशरथ जी थे ना राम जी के पापा? हाँ, दशरथ जी तो थे ना. हाँ, सॉरी. ठीक है. हाँ, अच्छा अब आप बताइए. सॉरी, हाँ, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है. जो लोग मैजिक ग्रुप से है ना उनको पता है. ठीक है, हम सबके नाम थोड़े मिक्सअप कर देते हैं. तो उसमें आप देखिए, श्रवण थे ना. हाँ, श्रवण थे. श्रवण लेके अपने माता पिता को जाते हैं. ठीक है, और आप बोलोगे नहीं तो उनको तो श्राप मिला था, ये क्या था, लेकिन था क्या? वो थी तो नेगेटिविटी ना. उन्होंने भूल से श्रवण को मार दिया. भूल से तो मारा था ना, वो पानी की आवाज से, और श्रवण मर जाता है और उनके माता पिता के पास वो लेके जाता है पानी. बट उनके एक एक्शन से उनके माता पिता को दुख हुआ ना, और उसके कारण दशरथ जी को, जो क्या बोलते हैं उसको, पुत्र विछो होता है ना हिंदी वर्ड. हाँ, विमोह. हाँ, सॉरी, जो भी था इसी टाइप का कुछ लगा मेरे को. जो दुख हुआ, वियोग. हाँ, वियोग. यस, थैंक यू. वियोग. यस, वियोग. हाँ, थैंक यू. अब हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश में ही बोलेंगे. ठीक है, जो उनको सैडनेस फील हुई, वो भी तो एक चेन रिएक्शन ही हुई. आप बोल सकते हो श्राप था, बट ये सारी भी जो चीजें हैं, ये जो घूम के वापस आ रही हैं, ये क्या होता है? ये भी तो ये होता है, फीलिंग्स का ही सब कुछ है. तो अब आप नेक्स्ट टाइम किसी को डांटे, अब जैसे हम तो थोड़े से केयरफुल हो गए स्टाफ आपको डांटने में, ये सब पढ़ा के. ठीक है, कि डांटते भी हैं तो थोड़ा सा ना, एक तो डांटे नहीं डांटे, कैसे डांटे, यही सब सोचते रह जाते हैं. ठीक है, तो
ये सारी चीजें सोच के हम लोग को चूज करना है, ठीक है। डांटना भी है तो कैसे डांटना है, बिल्ड प्यार से। बिल्ड, यस, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ऐसे डांटना है, पहले प्यार करो फिर डांटो फिर प्यार करो, ठीक है। यू हैव टू डू लाइक दैट। तब क्या होगा, ये जो कुशनिंग थोड़ी सी हो जाती है, उससे लाइफ में ये घूम के कम आएगी। बिकॉज गलती की है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, बट कैसे बोलना है, क्या बोलना है। अच्छा, ये सिर्फ स्टाफ के बारे में नहीं है, हर सिचुएशन में हमको ऐसे ही सोचना है। इसके ऊपर वो जय हो वाली पिक्चर आपने देखी है, या और भी वो जो वीडियो आई थिंक अभी रिसेंटली भी किसी ने शेयर किया था कि हमने तुम्हारे संग अच्छा किया है, तुमको किसी और के संग अच्छा करना होगा। अभी एक्चुअली काफी सारे फॉरवर्ड आए थे, तो थोड़ा सा वो हो जाते कि किस ग्रुप में दिखा था। योर चांस और टर्न नेक्स्ट, यस। और यहाँ यस यस, योर चांस वाला, यस। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे संग किसी ने अच्छा किया है तो हमको भी किसी और के संग अच्छा करना है। अगर हम लोग यही चीज को भी कंटिन्यू करते रहें, सो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर, कि हम जब लव चूज कर रहे हैं तो वो घूम के मेरे पास आएगा ही आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज देयर इन दिस पैराग्राफ। या प्लीज जी। If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. Marcus Aurelius, 121 to 180, Roman Emperor. या तो ये भी यही कह रहे हैं कि हमको जो चीज दुखी करती है या अपसेट करती है, वो सिर्फ एक एक्सटर्नल चीज है, ठीक है। वो हमारे अंदर तभी आएगी जब हम हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट होने देंगे। और हमारे अंदर हमेशा ये पावर, शक्ति किसकी, प्यार की है, कि हम उसको अफेक्ट करने दें कि नहीं करने दें। यस, सो या When you're feeling enthusiastic, happy, and cheerful, those good feelings affect everyone you come into contact with. Even if you connect with a person just briefly in a store, on a bus, or in an elevator, when your good feelings make a difference to any person you connect with, the effect of that one instance on your life is almost incomprehensible. Remember, there's no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. Scott Adams, 1957, cartoonist. या तो अभी ये बात ही है, अगर हम अच्छे मूड में होते हैं, कुछ हमको प्रमोशन मिलता है, तो क्या करते हैं, मिठाई खरीदते हुए जाते हैं, किसी स्टाफ को भी दे देते हैं, घर में भी दे देते हैं ना, नॉर्मल, सिर्फ बर्थडे और एनिवर्सरी पे नहीं, नॉर्मल में भी फिर अपन ये करते हैं ना कि कुछ प्रमोशन हुआ तो चलो मिठाई ले लेते हैं, इसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो क्या होता है, सब चीजों में हम हैप्पीनेस, वो जो मेरे को हैप्पी है, जिस चीज से हम खुश हो रहे हैं, वो तो मेरी ही खुशी है। लेकिन हम रास्ते में प्यार बांटते हुए चलते हैं, राइट। रास्ते में, लाइफ में हर जन जो हमारे कांटेक्ट में आता है, उसको भी हम वैसे ही अच्छे से रिएक्ट करते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप स्टोर में किसी से अच्छे से मिले, बस में मिले, एलिवेटर में मिले, जब हम अच्छी फीलिंग्स में हैं तो जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है, हम उससे भी अच्छी फीलिंग से ही बात करते हैं, उस पर स्नैप नहीं करते हैं, उस पर गुस्सा नहीं करते हैं, उससे इरिटेट नहीं होते हैं, उसकी गलती को भी ओवरलुक कर देते हैं। उस समय भी अपन लव ही चूज करते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, अ स्मॉल एक्ट इज लाइक, इट इज लाइक अ रिपल इफेक्ट, कि वो होता ही है, आगे आगे वो बढ़ता ही चला जाता है। इफ आई एम हैप्पी आई विल स्प्रेड हैप्पीनेस। सो फ्लिप भी यही है, इफ आई एम अनहैप्पी आई विल स्प्रेड अनहैप्पीनेस एंड इनवेरिएबली अट्रैक्ट इट बैक इन आवर लाइफ। तो सबका जस्ट अगर आप यही सोचो, हर सिचुएशन में हमको लव एंड पॉजिटिविटी ही चूज करनी है। यस, Love is the solution and the answer to every relationship. You can never improve a relationship with negativity. Use the creation process of your relationships and give love to receive. Use the keys to power for your relationships. Notice the things you love. Make lists of the things you love. Talk about the things you love and turn away from the things you don't love. Imagine having the perfect relationship. Imagine it at the highest level you can and feel having it with all your heart. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in that relationship. या तो अब हमको पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा, पूरी बुक में भी जो पढ़ा, वो सब हमको इस पैराग्राफ में रोंडा बर्न ने बताया है टू अप्लाई इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप्स। जैसे लिस्ट बनानी है,
कीज ऑफ पावर पढ़ने हैं, क्रिएशन प्रोसेस क्या है, इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट, वो सब चीज हमको उस रिलेशनशिप पे अप्लाई करनी है, ठीक है। ये तो हम लोग समझ ही गए। टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव, इमेजिन हैविंग द परफेक्ट रिलेशनशिप, इमेजिन इट एट द हाईएस्ट लेवल एंड फील इट। तो आप देखिए फिर से वही, इमेजिन इट, फील इट एंड यू विल रिसीव इट। अगर आप बोलोगे कि नहीं, कोई एक रिलेशनशिप आज ऐसी हो गई है कि आप उसको परम सीमा में या बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, कि वो इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन आप चाहते हो कि वो इम्प्रूव हो जाए, तब उसमें क्या करना है? शी इज टेलिंग अस, स्टॉप फीलिंग stop feeling anything about that relationship, then love everything else around you. तो उसको छोड़ के बाकी सब चीजों को आप प्यार देना शुरू करो, तो वो रिलेशनशिप भी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। So yes, let's read. Love can do anything for you. All you have to do is give love by feeling good. And any negativity in your relationships will fade away. Whenever you are faced with a negative situation in a relationship, the solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how. But if you maintain feeling good and give love, it will happen. The message from Lao Tzu, Buddha, Jesus, Muhammad, and every great being is loud and clear. Love. या तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये सोचना है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई सन इज सो पंक्चुअल, दैट माई सन इज सो टॉल, हैंडसम, जो भी आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है आप उसके बारे में बात करने लगिए, ठीक है। सिर्फ वही सोचिए। इफ यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग एल्स, यू जस्ट टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, ठीक है। या जो उसकी अच्छी चीजें हैं सिर्फ उस पर आप फोकस करिए। बेटा है, बहू है, हस्बैंड है, जो आप चाहते हो आप सिर्फ उसी के बारे में बोलो, उसी के बारे में। और हम लोग सबको ये पता है ना, ये वाली प्रैक्टिस तो पता ही हमको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट माई सन इज सो ओबीडियंट, नाइस, गुड, बैड, जो भी आपको बोलना है, जो आप चाहते हो सिर्फ उसके बारे में बोलो, ठीक है। तो हमको हर सिचुएशन में लव देनी है, जिस रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस इज अ चैप्टर ऑफ रिलेशनशिप। whatever you want in that relationship, focus only on that. वो जो 10 वाली लिस्ट बनाई थी आपने सामने वाले के लिए, ठीक है, जो 10 अच्छी चीजें उसमें है जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। हर समय वो 10 नहीं होंगी। जिस समय आपको लगे कि अरे ऐसा है, उसकी एक क्वालिटी पे फोकस करने लगे और उसी को ही ग्रैटिट्यूड करते रहिए, उसी को ही अप्रिशिएट करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है, लॉन्डाबन इज टेलिंग अस, आप दूसरी चीजों के बारे में अप्रिशिएट होने लगिए। रिलेशनशिप और खुद को पॉजिटिविटी में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर हमको यही बता रही, चैप्टर क्या पूरी बुक ही हम लोग को यही बता रही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई विल सजेस्ट ये चैप्टर शुरू से हम लोग को रोज पढ़ना चाहिए, आपस में अकेले अकेले, मतलब ऑल ऑफ अस शुड बी रीडिंग दिस चैप्टर, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना आपको लगेगा कि अरे आज ये अप्लाई कर लेते हैं, कल ये अप्लाई कर लेते हैं, और वो उतना और इफेक्टिव रहेगा। ओके, so thank you Deepa ji for reading so nicely for all of us. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Deepa. So I think let's do the gratitude Thank you. first, and then if you have any questions, take the questions. Yeah. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you, the great Almighty, for all the wonderful relationships in my life. Thank you for the love and affection that I've been showered with forever. Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. Yes. Bye, Priya. Priya, Thank you, Deepa ji. Priya ji, Yes. which page are we on? I'm sorry, I just found my book. It's 192. 192, right? Yeah, 192. Okay. Thank you, Priya ji. Thank you, Rupali. Yeah. प्रिया, कल आपने कहा था कि वो रिलेशनशिप में 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करना है। हाँ। तो हाउ टू यूज दैट? देखिए, आप जब उसको आप पास्ट की कोई चीजों को सोच के यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, पहले ये बताइए मेरे को। फॉर द प्रेजेंट। फॉर द प्रेजेंट तो सबसे इजी है। जैसे प्रेजेंट माने कि आप नहीं लाइक आप पहले मेरे को बताइए आप किसके बारे में कर रहे हैं, तब हम बताएंगे, बिकॉज हर सेंसेस डिफरेंटली होते हैं। सपोज आई राइट फॉर माय डॉटर। हाँ, सपोज यू राइट फॉर योर डॉटर, मे बी फॉर उसका उनका जॉब के लिए ना, प्रमोशन। तो आपको करना है कि सिर्फ अगर आप प्रमोशन के बारे में बात करें, यू कैन ऑलवेज से कि उनको प्रमोशन हो गया एंड एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग एट होम। या
So when everyone is celebrating at home, how are they celebrating? Music on है, you are using your ears. कुछ खाने के बिना तो celebration होता ही नहीं है. What you are eating? Italian खा रहे हो, आप मुगलई खा रहे हो, Chinese खा रहे हो. That. What are you smelling? किसी का perfume है, decoration कैसा है, या खाने की smell आ रही है, right? आपको सुन रहा है, some music must be on, laughter of the family, या कुछ टीवी चल रहा है, where you are, that. And sense आप कैसे करोगे? Is it winter? Is it summer? आपको क्या feel हो रहा है? AC on है, या आप बाहर गार्डन में सेलिब्रेशन कर रहे हो? You can think like that. हमेशा सेलिब्रेशन होने से आपके ये सारे चीजें, और कुछ अच्छा होता है तो जनरली अपन सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं. आप कहीं पे भी हो, हर कुछ अच्छी चीज होती है भी सेलिब्रेट. ट्रीट हम लोग जो करते रहते हैं, दैट इज सेलिब्रेशन. सो व्हेन यू आर ट्रीटिंग, यू आर इंटरैक्टिंग, यू आर टॉकिंग, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक. कुछ भी सिचुएशन में म्यूजिक तो आता ही है. देखिए, तो आप ऐसे अपने सारे सेंसेस यूज कर सकते हो. आप क्या ड्रेस पहने हुए हो, उसका फील आप इमेजिन करो. लाइक if you're wearing velvet, if you're wearing silk, whatever, it's like you can imagine the texture, or you can visualize, कैसे शूज पहने हुए हैं आप लोग ने, आप कहाँ चल रहे हो, कार्पेट पे चल रहे हो, ग्रास पे चल रहे हो. जितना ज्यादा आप ऐसे यूज करोगे सेंसेस को, उतना अच्छा रहता है. then you feel it more real, that's why. Thank you. Hi Priya. Yes, hi. This is Smita. Yes, hi. Hi. First, I want to thank you. I'm really enjoying the sessions. Ruchi has introduced me. I'm Ruchi's friend. Okay. Okay, so we are childhood friends. We are like yeah. class 6 friends. Cool. So I'm just loving this journey with you especially. But I have this very serious question, because I've been trying to control my emotions and trying to stay positive. So there was this incident last week when mujhe bahut kharab laga. My husband said something, and I was trying to avoid it for a long time. So every time I'm like, okay, I'm not thinking about it. And then over and over about, after a couple of times, and then I think I just reached a point where I said, I was just too upset. So what I thought, instead of, I couldn't take my mind off it. So I said, let me just confront, let me just talk to him about it. So I confronted, like what you were saying, na, ki paragraph jo mere man mein tha, maine sunaya, like, properly usko sunaya. But the good part about was is that even, he also knew what was hurting me, and I also realized some things he just didn't mean to say. Kuch bol deta, and then it sometimes I might feel bad, but actually he didn't mean it. So wo cheez hum log ke beech mein clarify ho gayi. So it opened up, and now I have zero negative feelings about those things, whatever he said. So I thought something good came of having a, like, it was not like, because they're people you love, it's my inner circle, right? If I am upset about somebody who's not close to me, it's very easy for me to look away and not think about them. Walking away is very easy. But if it is my inner circle, say a friend, my sister, my husband, my daughter, isn't it easier ki baith ke baat kar lo, and wo, clarify kar lo, and then everything is good after that, because both the parties are like, kind of benefited. See, if it works, then it's good. But I have seen, it depends from person to person also. See, if in your case it is working out, then it's very good. But I have seen, many a times it doesn't, it just aggravates. So many times things which I have, I'm just sharing from my experience only, which have hurt me, the other person had not even realized it hurt me. And that made that person feel even more angry. In my case, it has happened the other ways also. Okay, so if you having a heart to heart or clarifying the air, as you say, is good. Yeah. Yes, you must go ahead with that. But best is to not let it affect you. Okay, you should feel कि नहीं उसका अभी mood ठीक नहीं है इसलिए उसने ऐसा बोला. He doesn't mean it. Best is that, because each time confrontation is like, you said it happened a week ago, and for 1 week you were in that negativity thing. Yeah. नहीं, just clarify. नहीं, वो बार-बार हो रहा था. So initially I was trying to ignore it. So then I feel, is it like escapism? Like you have a problem, you're just trying to move away from it. And like, and वो बार-बार हो रहा था, but this is a person I live with, right? Isn't it better that we clarify? उसने भी बोला कि ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो, या whatever. And थोड़ी बातें, like obviously his point of view, my point of view. So obviously it was not a very, at the end of it, he also apologized saying कि मुझे नहीं लगा that it affected you so much, but it came out well, like
so I feel sometimes in close relationships I'm talking about, isn't it better that I put out, and I would want that कि अगर मैंने कुछ कहा and I don't even realize, but I would want my friend to come and tell me कि okay मेरे, you know, I don't think you should, you know, do this, because then it's an open relationship, right? Yes. With close people, not see with अगर मेरी anyone, mother in law yeah. बोलती है तो मेरा है नहीं इतना तो मैं नहीं बोलूंगी या whatever, मैं जिसके भी साथ, but जो मेरे inner circle लोग हैं, I would want कि अगर उन्हें बुरा लगे they should come and tell me. Yes, true. You know, sometimes I feel, and just another thing, like even with the kid thing, now I'm a little confused. Like if I want something to improve, like you said, my daughter doesn't do a couple of things. मैं कर तो लूं, imagine कि, you know, okay, this is how she's perfect and all. But shouldn't, as a mother, I be doing something about it, like helping her overcome that? कि I should come up with a plan ना कि okay, मैं साथ बैठ के करा देती हूँ. तो if she's not very, say, diligent about her homework or whatever, if she's falling behind in class, am I not supposed to think and work out a plan how to get her to that? Yes, definitely. But how you are doing it, that is more important. If you are doing it in a positive manner, okay, so if you are doing it in a nice manner which doesn't make her feel bad, then it's nice. Okay, if you are scolding her, if you are shouting at her, no, that is not correct. That is what the book is telling. But sometimes with children, a little strictness is required. तो वो ढील दे देते हैं ना, तो वो she's also little. उसके लिए see, इसमें मेरा, you know, एक firm जो line होता है, थोड़ा सा, if I'm very nice to her ना, फिर वो seriously नहीं लेती मुझे. तो आपको उसमें build break build use करना है, ठीक है? ऐसा उसके साथ relation बनाना है कि yes, तुम खेलो भी, ये भी करो and पढ़ाई भी करो. It has to be like that. Okay, so you have to, and you have to keep on writing about kids. This is, see, I am not the right because I don't have kids, right? So I understand. The right person to answer that, but whatever I have heard, whatever I have seen, plus whatever I have experienced, whenever I talk about kids, I always feel, what does my mom tell me and how do I react? I put myself in that, although I'm not in the right age bracket, but still I live with my mom. So I can relate like that. So I have understood this, that when she's in a scolding mode, then I don't want to do it. You also must have gone through. Correct. You strict with me. I was like, firstly, defenses ho jate hain khade. Correct. That is how it happens. And I think the same thing happens with kids also. So this is very important that you interact with her nicely. Ho sakta hai shuru mein it might take time, because how you have been scolding her or interacting with her earlier will always be there at the back of her mind. वो भी रहेगा ही. So I think दोनों ही करना पड़ेगा. Like how you are saying, you have to be diligent, you have to be strict with her also, because it is their career, kids' career. ये तो है ही ना. तो दोनों balance करके you'll have to do. Okay. Yeah. No, I just wanted to think कि कई बार ना ये करने में, in the process we do go below the line. It is just but I try again to get back up as soon as possible. Plus you have to use positive words only. You'll have to praise them and not say पढ़ोगे नहीं तो marks कैसे आएंगे, admission कैसे मिलेगा, वो क्या नहीं. होगा. Generally जो हम लोग सुनते हैं, यही सुना है हमने बचपन से. Like बचपन में कई बार सुना है, हमेशा नहीं but बहुत बार सुना है. पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाओगे, मार्क्स कैसे आएंगे, ये नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट वो नहीं मिलेगा. सो वो सब अवॉइड करना चाहिए. हमेशा कंस्ट्रक्टिवली बोलना चाहिए. एटलीस्ट वो ही ज्यादा बोलना चाहिए, है ना? Thank you so much, Priya. Thank you. I agree, Priya, it's a Herculean task with children the entire day. It's like a uphill, downhill, because इतना जल्दी वो as mothers मुंह पे आ जाता है, and then you realize कि अरे ये तो, you know, wrong way of putting it हो रहा है. So as Smita is saying, I totally understand being a mother. I mean, सबसे ज़्यादा इस relationship में I feel होती है हमें problem. Because we are always so over the board कि हमारे अपने बच्चों को perfect करना है, ऐसे करना नहीं, हम ऐसे देखना चाह रहे हैं, ऐसे पढ़ ले, ऐसे कर ले. So it's like it is tough. Yeah. And Priya, I've just realized after this session, like first, if there was some misunderstanding or something between me and my husband, so I used to be like in a accusive, in a kind of mode that तुमने ऐसे किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम गलत हो, ये हो वो, something like that. But after this session, I was like कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो बोल रहे हो वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे लगता है कि गलत है, तो तुम देखो, मतलब ऐसा. So I have realized that when I've changed my words, I am compelling him to think also कि okay, इसका भी perspective ये हो सकता है करके, rather than straight away accusing कि नहीं तुम गलत हो. So if I have any difference with my husband also, and if paragraphs ही बोलने हैं, so even if we change our language and लहजा बदलते हैं या फिर approach बदलते हैं, तो paragraphs रहते हैं but positive रहते हैं.
अभी हमने सबको बता दिया, पैराग्राफ बोला एंड लाइन बोली। गुड वन। Really nice. बोले कि ना मन नहीं ना वो होता है, अगर अपने मन में हाँ। सिर्फ मन में रख के ना प्रॉब्लम अपने को लगती रहती है जब तक बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है, आप फैमिली में किसी और से हम नहीं बोले बिना रह सकते, बट हस्बैंड और बच्चे ऐसा Yeah, होता है। exactly. हाँ, so वही है, मतलब अगर लेकिन बोलेंगे तो रहा नहीं जाता। भारी रहता है, और जब बोल भी लेंगे ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, बट फिर वो बात ना अपने मन से तुरंत हट जाती है। लेकिन जब तक नहीं बोलेंगे, चाहे वो 2 days हो जाए 3 days, अपना मन भारी रहता है कि हम नहीं, मतलब मेरे मन में ये चीज चल रही है, और वो सामने वाला चाहे नॉर्मल भी हो तो बार बार मन में आ जाता है। लेकिन एक बार जैसे बोल देते हैं ना कि हाँ क्लियर आउट हो जाता है, ये मतलब बहुत होता है। और अब मैं अपने बच्चों के संग क्या कर रही हूँ, जैसे उनको पढ़ने के तुम तो इतना अच्छा पढ़ते हो ना, मतलब लाइक, तो वो समझता ओके मम्मी कमेंट कर रही है। नहीं वही तो ना, ये बिल्ड ब्रेक बिल्ड मैंने अपने ऑफिस में बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितना तुम पूरा दिन इतनी सारी डिजाइन कर रहे हो, फिर पहले ये बोलते फिर बोलते, लेकिन क्लाइंट को जो चाहिए वो तो नहीं कर रहे हो ना, जैसे कि ना वो भी कर देंगे तो और अच्छा रहेगा ना, अब तो हमारे जल्दी और क्लाइंट्स आएंगे, ये साइट्स फिनिश होंगी। आई हैव टू डू लाइक दिस। हम हर बार ये ट्राई करते हैं, किचन में भी कुक को भी कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अभी ऑफ कोर्स बाकी फैमिली मेंबर्स के संग नहीं कर सकते ऐसा, बट वो भी धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना है कि कैसे उनको समझ में नहीं आए कि हम बिल्ड ब्रेक बिल्ड कर रहे हैं और करना पड़ेगा, लाइक यू नो इट हैज टू बी लाइक दैट। So I think Priya, there's one more. Yesterday I had shared, day before yesterday I was below the line. Yes. Totally all the time. I was trying hard, and I realized it came on my feet. The breakdown, as I had said. After the session and after discussion, and I'd written those points, 10 points, and then thoda I went above the line before sleeping, and in the morning I was totally above the line after writing my blessings, and magically there everything, matlab kal I was it was bad, and today magically it was totally gone. So that's how the magic works. So proven कि हम जो भी सोचते हैं, that positivity, that really works on us, and it comes out in some or the other way, negativity as well as the positivity. So amazing. Thank you. Thank you. Actually ये सच में बहुत जबरदस्त वर्क करता है। मतलब 1 week पहले मैं बहुत जबरदस्त बिलो द लाइन गई हुई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। अच्छा, ये जबरदस्त वर्ड ना हम लोग को पॉजिटिव में यूज करना है, ठीक है, जबरदस्त नेगेटिव में नहीं करना है, ठीक है। जबरदस्त बिलो द लाइन नहीं। ओके, मतलब ब्रेकडाउन काफी, मान लीजिए चैलेंजिंग टाइम था, तो लाइक उसके लिए मैंने काफी रिटर्न किया, काफी किया इन दिनों में, और एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही मुझे अभी तो मतलब 3 days से टोटली मतलब फुल ऑन गुड मोड एंड फुल अपना हाई मोड सब चल रहा है। और ये मुझे सच में रिलेट हो कि रिटर्न वर्क बहुत जबरदस्त वर्क करता है। मैं मतलब 2 दिन तो ये हुआ कि मॉर्निंग उठ के सिर्फ उसी चीज के लिए कंटिन्यू मैंने रिलेशनशिप पे पूरा कंटिन्यू लिखना शुरू किया। और एक्चुअली में जब बिलो द लाइन था ना, तो स्टार्टिंग में मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा था कि क्या लिखूं, तो मैं बस थैंक यू गॉड मतलब वो साइन, थैंक यू साइन, मतलब ऐसे करके लिखती जा रही थी। लेकिन मुझे माइंड में आ नहीं रहा था कि कुछ लिखा नहीं जाएगा, और खास करके उस टाइम तो रिलेशनशिप के लिए उस चीज के लिए मेरे से नहीं लिखा जाएगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को, एक दिन हुआ, दूसरे दिन से मैंने फिर स्टार्टिंग से सोच के अच्छे पॉइंट्स निकाल के किए, देन मेरे फेस पे खुद स्माइल आया, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब आपको किस तरह से लिखना है, आपको अभी अब उसकी क्वालिटीज नहीं मैंने किया। मैं पूरा फुल ऑन पास्ट में गई, और पास्ट से मैंने उसके लिए राइट डाउन करना शुरू किया। तो मतलब मुझे उसी टाइम एक्चुअली उसी दिन ही मुझे मैजिक दिखा, लाइक उसी दिन नॉर्मल होना शुरू हो गया और सब कुछ। तो मेरे को ये, और जब एक दिन हुआ ना, तो हुआ नहीं, इसको मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो वो कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो दिख रहा है। और बस मेरे को अब बस एक्चुअली मुझे अपने आप में वो रहता है कि मैं थोड़ा सा कम बोलूं, और मुझे दूसरों की बातें इफेक्ट बहुत जल्दी जो कर रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सारा, मैं बार मेरे मन में मेरी सारी मेहनत, मेरा सब मैं कर रही हूँ। मैं मैजिक बुक तो टोटली मतलब मेरा डेली का चलता है, टोटली मैं कर रही हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मेरा फिर जो ये मेरे पे असर कर जाती दूसरों की बातें, वो मुझ पे मेरे लिए हार्मफुल हो जा रही है। मैं उससे कैसे अपने आप को बस करूं, मुझे ये जानना है कि मुझे खुद को आप ट्राई करो दीपिका कि वो जो
इसमें जो भी आप सोचो कि आपको वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी फील्ड के वो बाहर है, वो जो बोल रहा है आपकी फील्ड में एंटर नहीं कर रहा है। आप ऐसे सोच लो कि आपका ये जो बबल है, आप ऐसे सोचो उसने जो कहा वो उसके अंदर ही नहीं आ पाया, ठीक है, ऐसा सोच लो। हॉर्स वाला आपको एग्जाम्पल सोचना है वो सोच लो, जो भी सोचो ट्राई करो कि अफेक्ट अरे नहीं। आज कल ये सुना ना, मतलब आज मैम का सुना था लेकिन माइंड से हट चुका था, तो आज जब सुना था ना कल, तो मेरे को लगा आज अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं यही सोचूंगी टचवुड आज तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ा। बस तो ऐसे ही एक एक दिन, लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम, ऐसे ही होएगा। जब होगा तो आप उसको घोड़े पे बिठा देना बस, ठीक है, वो चला जाएगा अपना, आपको अफेक्ट नहीं करेगा। यस, ओके। ये अबव द लाइन होने वाला प्रिया जी एक्चुअली बहुत अच्छा वर्क करता है। आई हैव अ डॉटर्स लाइक यंगर वन, शी इज वेरी लिटिल, जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है, गुस्सा करती है कुछ भी चीज में। तो कुछ ऐसा हुआ, उसने कुछ अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था और उसमें कुछ छेना वेना डाल दी थी। तो तुरंत से उसने वो शुरू कर दिया, आपने ये क्या किया, मैं अब ये नहीं खा सकती। तो बस मैंने उसे बस सिंपल एक बोला, सॉरी अगर इफ आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स। तो उसने मुझे तुरंत से हक कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट बोला हाँ ये मैं खा लूंगी। इतना छोटा सा एक वर्ड मेरे को लगा ही नहीं था कि कभी मतलब कि इतना अच्छा उसका चेंज कर देगा। बस देखिए हम लोग ऑलवेज क्या छोड़ के चली जाते हैं वो। तो फिर मेरी एल्डर डॉटर बोलती है, मम्मा ये पावर मैजिक कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपके साथ। आप इतना स्वीट बन के मत रहो। नहीं, मैं तो हुई स्वीट, तुम लोग के कारण स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, मैं तो जेन्युइनली स्वीट हूँ। हाँ, स्वीटनेस का रसगुल्ला हूँ या। तो मैं उसको बोली, मेरे को तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ था, मेरे को तो अब रियलाइज हो रहा है कि तुम लोग पे गुस्सा करने का जरूरत ही नहीं था मेरे को कभी। कश्मीर भी यही बोलती, थैंक गॉड ये मैजिक बुक मम्मी की लाइफ में आया है, मम्मी का बोलना कम हो गया, हर चीज में ठोकना। I think सारे बच्चे बहुत खुश होंगे मम्मी लोग मैजिक कर रही हैं, हाँ, right? No, but Priya, this book has helped me also saying sorry very fast. Otherwise, because I never used to say sorry, मतलब अगर मेरी गलती नहीं है ना, तो मैं sorry बोलना तो भूल ही जाओ, मतलब I will never say. So if I know that I am not wrong, I will never say sorry. So today something happened that I had messaged somebody, and yesterday I was messaging it from my laptop, तो पूरा capital letters में उनको message चला गया. अच्छा, But very annoyed. And I had absolutely no idea कि capital letters में नहीं भेजते हैं message. So that person called me in the morning and he was very rude to me and like, I have always been good to you. I was like, where is this coming from? And then he's like, what do you mean by sending a message in all capitals? So I was like, sir, I don't know what are you talking about, and I'm really sorry if I've hurt you, but just tell me what I've. तो सडनली वो इंसान ना मेलो डाउन हो गया, उसको समझ में आ गया कि इसको पता नहीं है किसने क्या गलती की है करके. सो अदरवाइज इन द इनिशियल स्टेज आई वुड बी लाइक, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं क्यों सॉरी बोलूं, एंड आई वुड हैव आर्ग्यूड. But today I said sorry to him, and within 1 second that person was ekdam shant and talking to me nicely. So I realized it is very nice. Yes, it is very nice, and I'll tell you, like today only I was talking to my sister and we were just talking. So I was just telling her, you know, कि पहले मेरे को लगता था सॉरी क्यों बोले सॉरी, कोई भी सिचुएशन में अगर गलती होती नहीं होती, you know, we generally don't like to say sorry. But अभी मेरे को लगता है, of late for the past 1 year, मेरे को लगता है if I am feeling nice after saying sorry, I should say it. है ना, अगर तो क्या हुआ, मेरी गलती है नहीं, it doesn't matter. If I am saying sorry, I start feeling nice. है ना, हमने ये नोटिस किया है. तो उससे क्या होता है, अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते, जैसे आप लोग शेयर करते हो ना कि उसने कुछ बोला, फिर हम उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छा लगता है, वो भी एक अच्छी बात है. बट हमने देखा है कि अभी कुछ इशू अगर होते हैं तो आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग सॉरी. हम पहले ही जाके बोलते तो सॉरी, हम आपको खराब लगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था इसलिए हमने ऐसे रिएक्ट किया या कुछ बोला. उससे क्या होता है ना, आई एम एट पीस. और इफ आई एम एट पीस, हम उस नेगेटिविटी के साइकिल में जाएंगे नहीं, और बाद में चीजें आएंगी. लेकिन हम जो उस नेगेटिविटी के साइकिल में जा रहे हैं वही तो कितना अच्छा नहीं होता है ना, वो तो अच्छा नहीं लगता है. इफ यू आर सैड, अपसेट, दुखी, एंग्री, जो भी आप, एक बार वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी वगैरह सब भूल जाते हैं. उस समय लगता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे संग, ऐसी फीलिंग आने लगती है. तो जब सॉरी बोल देते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है कि नो, माय हार्ट इज क्लियर, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है. अब सामने वाला फॉरगिव करे नहीं करे वो उसका, अभी मेरे को अभी ऑफ लेट ऐसा लगने लगा है, व्हेन
अभी थोड़े कम भी हो गए सिचुएशन ऐसे सॉरी बोलने वाले, लेकिन जब हो रहे भी होते हैं तो मेरे को लगता है कि कोई इशू नहीं है सॉरी बोलने में. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. आप भी देखना, फिर शेयर करिएगा कैसा लगता है आपको भी. ओके, शुड वी सी ईच अदर टुमारो, और या आपको हम लोग को और कुछ डिस्कस करने का मन है? मेरे को लगता है कि मतलब अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि एवरीथिंग इज थोड़ा सा काम पीस, लॉकडाउन है, तो पता नहीं रियलिटी में जब आगे अभी जैसे जैसे सिचुएशंस और बेटर हो जाएंगे, जैसे पहले की जैसे सब कुछ हो जाएगा, तो उसमें भी क्या ऐसे काम मतलब रह पाएंगे अपने मन आप से. क्या और बोल रहे हैं? मेरे को तो उल्टा लगता है, मुझे लगता है लॉकडाउन में ज्यादा चैलेंजिंग होता है. लाइट जलाएगा. ट्रू, रियलिटी में जब काम का प्रेशर रहता है रेगुलर लाइफ ज्यादा, में इट विल बी कुछ इजियर. कुछ काफी लोगों से जब इंटरेक्शन होता है तब बहुत सारा कुछ रहता है, तब ऐसे रह पाएंगे इतना पॉजिटिव. एकदम एकदम रह पाएंगे. अभी तो देखिए, हमने जब फर्स्ट बार ये सारी बुक्स की थी तब लॉकडाउन के बाद ही की थी, ठीक है. अभी लॉकडाउन हुआ है तो मेरे को लग रहा है नहीं कि घर में ज्यादा चीजें चैलेंजिंग रहती है, ठीक है. ऑफकोर्स क्लाइंट से मिलना, आप ऑफिस जाते हो तो, या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो डिफरेंट सिचुएशंस रहती है, तब आपको आपका मी टाइम मिलता है, ठीक है. अगर आप काम पे जा रहे होते हो तो भी वो मी टाइम होता है, आप घर पे रहते हो और बाकी लोग चले गए तो भी वो मी टाइम होता है. आपको वो अपना और स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी पॉजिटिव फील्ड स्ट्रॉन्ग करने का वो पूरा टाइम मिलता है, ठीक है. लॉकडाउन में क्या होता है, वो थोड़ा कम होता है. दैट्स माय व्यू, ठीक है. बिकॉज घर पे एवरीवन इज अराउंड, आपको वो अपना मी टाइम कम हो जाता है. दैट्स व्हाट आई फील. That's right. है ना? You don't get time for yourself. यस, दैट्स व्हाट आई फील. अब देखिए, आपको लॉकडाउन के बाद और अच्छा ही लगेगा, ट्रस्ट मी. आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका और अच्छा ही होएगा. यस, वेरी गुड. प्रिया जी, यस. सॉरी तो पहले भी मैं आराम से मतलब बोल देती थी सबको, लेकिन जब से मैजिक बुक किया है तो हम लोग की बोली एकदम मेरी एकदम चेंज हो गई है. इतनी हर चीज के प्रति एकदम पॉजिटिविटी आ गई है. जब पायल जी के साथ मैंने एक क्लास किया था मैजिक, तो उन्होंने लास्ट दिन पूछा था कि ना आप यहाँ से सबको ये एक क्या चीज छोड़ के जा रहे हैं या क्या चीज लेके जा रहे हैं. तो मैंने पायल जी से कहा था कि पायल जी मैं गॉसिप मैंने एकदम बंद कर दिया है. तो गॉसिप बंद करने से पूरे दिन की एक फीलिंग ही अलग हो जाती है. और अब मेरे से फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, हर तरफ से हर चीज बहुत अच्छी हो रही है एकदम. वेरी नाइस, वेरी गुड. अच्छी बात है. बहुत बच्चों को भी पहले हम लोग बोल देते थे ना कि अरे बेटा उठो नहीं तो तुम लोग क्या करोगे. अब वो सब तो लाइन्स एकदम खत्म ही हो गई है लाइफ से कि क्या करोगी, ये तो बिल्कुल ये सब बात एकदम बंद हो गई है. आई जस्ट होप आपको पावर बुक करके भी आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि हाँ कुछ एडिशन हो रहा है जो आप पहले कर रहे थे प्रैक्टिस. बहुत अच्छा, ये 1 घंटा भी आपके साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा. थैंक यू. आप फॉलो भी करिएगा लाइफ में तो और अच्छा लगेगा. ये जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअल में आप करेंगे तो. ये मेरी बुक फेवरेट थी. मेरा कोई ऑनेस्टली मेरा प्लान नहीं था ये बुक करने का, ठीक है. पता नहीं क्यों सडनली कैसे हो गया कि फिर हम बुक करने लगे, वरना मेरा कोई प्लान नहीं, वरना मैजिक ही करते जहां तक मेरा मन था. पता हम नहीं लोगों ने सब में ड्रीम में लिखा था दैट यू शुड डू इट. जबकि मेरी फेवरेट बुक है. लेकिन क्या होता है ना कि हो सकता है यही था कि हम अकेले क्या करेंगे तो सबके संग कर लेते हैं, वही होगा. लेकिन आया कैसे आइडिया ये मेरे को नहीं समझा, क्योंकि मेरे पास और भी बुक्स रखी हुई है. लाइक आई हैड वांटेड टू रीड दिस. हम लोग के लिए आया. आप लोग के लिए. यस. ओके. आज बच्चों के सेशन में देयर वाज अ 10-year-old बॉय. वो बोलता है मैम आपने द बिगेस्ट सीक्रेट पढ़ी है. तो हमने सोचा था बिगेस्ट सीक्रेट, हमने बोला लाए तो हैं हम, और इसीलिए ये तुरंत देखी क्योंकि यही रखी हुई थी. बोला ये वाली ग्रेटेस्ट सीक्रेट. बोला हाँ. बोला मैम हम लोग को भी कराइएगा. थिंकिंग इतना छोटू सा क्यूट सा बच्चा है, वो 10 years का है. मैजिक की प्रैक्टिस हो तुम भूल जाते हो करना, अब तुम चाहते हो ग्रेटेस्ट सीक्रेट बच्चों को करना. मेरी बेटी भी मैजिक कर रही है. हाँ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. ओके. मैं एनी के संग कर रही होगी ना. हाँ एनी. हाँ. द बुक इज अमेजिंग. मैजिक बुक तो है ही बहुत अच्छी बुक है. या मैजिक इज मैजिक. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. यस. मतलब मेरा विजन बोर्ड अभी भी नहीं बना. अरे पायल जी का फिर से स्टार्ट होने वाला है. पता नहीं, मेरे को मैसेज आया नहीं. आएगा तो हम फाइल स्टार्ट करने वाली जून में कर रही है. सेकंड वीक. ओके वंडरफुल. अच्छा है आपका पावर खत्म होगा, आप लोग सब मैजिक ज्वाइन कर लीजिएगा वापस.
Nay, Priya, you have to start magic again. We'll be with you. The magic works with Priya. Yeah, many of our friends are waiting. They were like Yes. upset with us that why didn't we tell them this time? Yes, Priya. Okay, You have ठीक है, to start again. अभी let's complete this first, huh? Then I'll probably take a week, 10 days break. Then we will पायल start. जी, प्रिया जी आपकी स्माइल बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। Thank you so much. Thank you. Okay, thank you and let's connect tomorrow. आपको होमवर्क भी अभी हमको लिखना रहेगा सारा, ठीक है? So आपको ये पढ़ना तो है ही, आप लोग जो हो यहाँ पे प्लीज ये पढ़ लेना, ठीक है? थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन जहाँ से पढ़ना वहां से स्टार्ट कर लेना, पेट से, ठीक है? Okay, so let's meet tomorrow. Thank you everybody. Thank you. Good night everyone. Thank you प्रिया जी। Bye bye. Thank you प्रिया जी। Thank you दीपिका जी। Thank you, अरे good night. दीपिका एक बार शक्ल तो दिखा दो। हाँ दीपिका जी क्या हुआ? स्माइल, तुम्हारा वो जो सरप्राइज वाला लुक चाहिए। हाँ ऐसे वाला, आईज वाला ना। ऐसे करके क्यों देख रहे हो आप? हाँ ऐसे लग रहा है आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे वी आर मिसिंग यू इसके लिए। यस यस एकदम। और गोपादी नहीं है, हाँ तो कल बोलना पड़ेगा, कल फिर से आना पड़ेगा आपको दीपिका जी, ओके? यस मस्त गार्डन में बैठी है। हाँ हाँ मैं तो गार्डन के बीच में ही घर है, समझ लो। वाओ, जंगल के बीच में। गार्डन वो जंगल है, जंगल है। तो ये एक दूसरे को जानते हैं। हस्बैंड वाइफ है तुलसी, एक दूसरे को जानते हैं। मुझे नहीं पता था। अच्छा तो ये उस दिन वो डालडेली में बैठी है, डालडेली जंगल है। अच्छा यस ओके चलिए, सी यू टुमारो। ओके गुड नाइट। या बाय बाय बाय। नाइट।